हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, सब क्रूस का चिन्ह लेते हैं, अपने आप को आशीर्वादित करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमेन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं बढ़िया मौसम के लिए, धन्यवाद देते हैं इस घर के लिए, इस घर के सदस्य के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु यहाँ पर आए हुए सारे भाई बहनों के लिए और जो भी आ रहे हैं उनके लिए। प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपका प्रेम हमारे अंदर है। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप सत्य का परमेश्वर है और सत्य हमें सिखा रहे हैं। आज पवित्र आत्मा आप निरंतर लीजिए हमारे ऊपर, हमारे शब्दों पर, हमारे मन पर, हमारे मुख पर, हमारे हृदय पर। जो भी शब्द हमारे मुख से निकल रहा है प्रभु, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही का शब्द होए प्रभु। आप बढ़े और हम घटे। जो भी शब्द निकले प्रभु, यहाँ पे जिस किसका प्रश्न है, जो भी सवाल है प्रभु, आप उनके उत्तर दीजिए, ताकि जो आए हैं यहाँ पर सीखने प्रभु, आपके वचनों द्वारा, आपके जो गवाही आप सुना रहे, सिखा रहे, दिखा रहे, उसके द्वारा जब प्रभु लोग सुन रहे, आपके बच्चे सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में परिवर्तन हो जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु, गुड मॉर्निंग, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मैं एक 3-4 दिन से प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु मुझे कुछ नया टॉपिक्स दे दो, मुझे अच्छा लगता है सीखना, और मैं जब सीखता हूँ तो मैं उसका बोलता ना बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश करता हूँ। अभी शुरुआत कर लिया है, पर मैं चाहता हूँ कि प्रभु मुझे और सिखाए, क्योंकि जब मैं सीखता हूँ मुझे ज़्यादा सीखना मुझे पसंद है। तो मैं प्रभु को ऐसे प्रार्थना करते हुए जब मैं सवेरे उठता हूँ, प्रभु को पूछता हूँ, तो प्रभु मुझे धार्मिकता के बारे में बता रहे थे। हम सब धर्मी है क्या? नहीं। वी आर ऑल राइचस, यस और नो? हालेलुया। हम सब राइचस है क्या? नहीं। हाँ, राइचस है। प्रभु ने हमें धार्मिक बनाया है और हम उसके अनुसार हमें जीना है। हालेलुया। एक मुझे कहानी याद है, मैं एक सुना था, एक युवा व्यक्ति था और वो बड़ा एक गैंगस्टर था, बहुत बड़ा गैंगस्टर था, और काफ़ी साल उसने बहुत बोलते ना लड़ाई झगड़ा करते हुए बहुत लोगों को मारा, ऐसा ऐसा बहुत गंदे काम किए, चोरी चकारी लूट मार सब करके बहुत सारे जीवन में ऊपर नीचे किए, अंदर बार जेल वेल में अंदर बार आया। पर वो एक बार ऐसे उसको उसके दोस्त ने एक कलीसिया में लेके गया। ओके, जब वो कलीसिया में गया तो कलीसिया में एक बहुत यंग प्रीचर था, युवा पास्टर था, वो वहां पर था और वहां पर प्रभु का सुसमाचार के बारे में बोल रहा था, प्रभु के धार्मिकता के बारे में, प्रभु के प्रेम के बारे में बोल रहा था। और वहां पर उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और वहां पर जब उसने उसको क्षमा करने के लिए स्वीकार कर लिया, और जब उसको कहा कि जब तू हृदय से मानता है कि प्रभु यीशु हमारे खुदा है और उसने हमारे लिए सारा पाप, हमारा श्राप ले लिया है और उसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है, हम श्राप से मुक्त हो गए, तो ये उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तो विश्वास कर लिया, पर सेशन में बोल भी दिया, और उसके बाद वो जाके पास्टर से वो मिला, और वो पास्टर से मिलने के बाद उसने पूछा, क्या मैंने इतनी गंदगी किया है? मैंने तो मर्डर किया है, मैंने तो लूटमार किया है, मैंने रेप किया है, ये सब उल्टा सब किया है, ये सब बहुत गलत सलत किया है, मैं जेल में गया, अंदर बाहर गया, मैंने इतना गंदगी किया है, पर क्या वाकई में प्रभु ने हमें इस श्रापों से, इस बंधनों से हमें मुक्त कर दिया है? तो पास्टर ने उसको कहा, जी हाँ, जब हमें प्रभु ने
जब हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं और अपने हृदय से मानते हैं कि प्रभु यीशु ही मरे से जिंदा हो गया और उनके द्वारा हमें उद्धार का जीवन मिला है, अनंत का जीवन मिला है, हम एक नई सृष्टि बन गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर क्या ये हम लोग जैसे अभी बात कर रहे थे, हम जो क्रिस्ती है, ये जो शब्द हम बोलते हैं प्रभु के दुआ, जब हम मुंह से स्वीकार करते हैं प्रभु यीशु आप ही मेरे जीवन के खुदा है, और हम हृदय से मानते हैं, क्या हमें सही में प्रभु ने उद्धार दे दिया है? साल्वेशन मिला है क्या? नहीं। उद्धार मिला है क्या? नहीं मिला है। अगर मुझे उद्धार मिला है, उद्धार तो मिल गया, इसका मतलब मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी है, जो पाप है, श्राप है, जो मेरे लिए था, दंड था, वो तो ले लिया है। सही है, दंड था वो प्रभु ने लिया है क्या? लेने वाला है। हाँ, मैं पाप मुक्त हुआ क्या? नहीं हूं। पर क्या मैं वाकई मानता हूं कि मैं पाप मुक्त हूं? मानता हूं। पर क्या ये दिन भर मेरे दिमाग में आता है, अरे कुछ तो मैंने गलती किया था? होता है क्या? नहीं आता है क्या? नहीं आता है क्या? नहीं कभी। क्या मैं तो बोले दिन में कई बार आता है। सही है ना। मैं खुद में ये समस्या से गया। और देखो, आप देखो, कोई चीज आपके, कोई खामियां है आपके जीवन में, अगर कोई कमजोरी है, वो चीज आपको शैतान याद दिलाता है और आपको अटैक करता है उस चीज पर, वो कमजोरियों पर बार बार आपको ध्यान दिलाता है। क्यों दिलाता है वो? ताकि वो कंडेमनेशन में आप रहे। सही है क्या? नहीं। आपने कभी नोट किया है? पर क्या प्रभु, क्या प्रेम के द्वारा जो अनंत जीवन मिला है, जो बलिदान के द्वारा मुझे उद्धार मिला है, क्या मैं उस पर ध्यान देता हूं? अक्सर ऐसा करते हैं क्या? या मैं सिर्फ और सिर्फ समस्या, ये उलझनों में, बीमारियों पे ही मैं उलझा हुआ हूं? क्या वाकई में जो प्रभु ने मुझे बहुत ही अच्छा जीवन दिया है, बहुत ही सुंदर जो जीवन मेरा है, वो जीवन मैं जी रहा हूं? क्या मैं वो परिपूर्ण जीवन जी रहा हूं, या मैं शैतान के झांसे में आ जाता हूं, या उसके चुंगल में आ जाता हूं और मैं फंस जाता हूं और फिर मेरी हालत खराब हो जाती है। हालेलुया। कभी कभी आपने कभी नोट किया है क्या? नहीं ये बात पे? हाँ, होता है क्या? नहीं ऐसा? तो मेरा जीवन जो प्रभु ने दिया है, बहुत ही सुंदर जीवन मुझे दिया है, ये इतना अच्छा जीवन के बाद मुझे क्या करना, कैसा जीना चाहिए? क्या मेरा ध्यान पाप पे है? क्या मेरा ध्यान, आई कम, थैंक यू फॉर कमिंग। इधर ही आ जाओ ना, वाला कंफर्टेबल देर हो, इट्स बेटर हियर, क्योंकि ध्यान नहीं रहेगा ना, यू ऑल विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। There is chair, there is place to sit here. If you all can sit here, it will be great. There are more children coming. Exams have started or what? Oh wow, board exams from tomorrow, and you all have made a point that you come over here and hear the word. Thank you so much. God bless you. Come. It will be better if you all can come this end. नीचे बैठेगा, चलेगा ना? थैंक यू सो मच, सो नाइस। मुझे लगता है आप लोगों को 1 साल के बाद मिला है। लास्ट टाइम ये था, हम आए थे। सो you come first time? You were there last time. I remember. You have also come first. You were there, no? You have come first time. Okay. Thanks a lot for coming. So nice. Okay. We were talking about, God's love. Okay. The love which God has given us. हिंदी में preach करता हूँ, sorry, क्योंकि काफी लोग, हिंदी चलेगा ना? Okay. प्रभु, जो प्रभु यीशु है, उसके द्वारा मुझे
और हम सब भाई बहनों को, जो हम सब विश्वासी हो को हमें उद्धार मिला है, सही है। और वो उद्धार मिलने के बाद हमें अच्छा जीवन मिला है, अनंत जीवन मिला है। हाँ, वी हैव गॉट साल्वेशन, वी हैव गॉट इटर्नल लाइफ। ओके, ये उद्धार जीवन मिलने के बाद भी क्या मैं सही में धार्मिक जीवन जी रहा हूं, अच्छा जीवन जी रहा हूं? क्या मैं इतना सब मुझे मिलने के बाद भी मैं कंडेमनेशन में हूं, गिल्ट में हूं, पाप में हूं? होता है क्या नहीं? नकारात्मक सोच आता है क्या नहीं? हाँ, मेरा युद्ध कहां पर है? मेरा युद्ध कहां पर है पता है? मेरा युद्ध यहां पर है। द बैटल इज इन आवर माइंड। ओके, और यहां पर मुझे अटैक होता है। और अटैक करने वाला कौन है? वो जो विचार आता है ना, नकारात्मक सोच आता है, जो नकारात्मक विचार आता है, जो शब्द हम सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं, जो शैतान हमें सोच में डालता है, ये हमें पाप में ध्यान दिलाता है, हमारे गलतियों में ध्यान दिलाता है, हमारे कमजोरियों में ध्यान दिलाता है। तो प्रभु का अनुग्रह हमें जो मिला है उसके द्वारा मुझे अच्छा जीवन जीना चाहिए, सही है। अभी वचन कहता है उत्पत्ति 1:26 में, परमेश्वर ने हमें उनके जैसा बनाया है। ओके, मैं 1/3 परमेश्वर के जैसा हूं, परमेश्वर के जैसा, हूबहू परमेश्वर के जैसा। इनफैक्ट आत्मा में हूबहू मैं परमेश्वर के जैसा हूं। तो मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के जैसा होना चाहिए क्या किसके जैसा होना चाहिए? पर मेरा स्वभाव प्रभु के जैसा है, परमेश्वर के जैसा है। ये ऑल कॉल्ड अल्लाह, राइट? अगर उर्दू में बोले तो उर्दू इज द वर्ड इन दैट, अल्लाह। ओके, पर क्या मेरा स्वभाव सही में परमेश्वर के जैसा है? परमेश्वर प्रेम है और मेरे अंदर क्या है? परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। तो मेरा जीवन कैसा रहना चाहिए? धार्मिक होना चाहिए क्या नहीं? आई एम राइचियस बिकॉज ऑफ गॉड, बिकॉज ऑफ जीसस। अभी मुझे प्रभु ने धर्मी बनाया है और मेरा जो जीवन है, मेरा जो स्वभाव है, परमेश्वर के जैसा रहना चाहिए। पर क्या मैं सही में मायने में वैसा करता हूं? मैंने शुरुआत में एक उदाहरण दिया, आप लोग जस्ट आए तो मैं वो फिर से दोहराना चाहता हूं, क्योंकि यहां से कुछ सीखते हैं हम। एक युवा लड़का था, ज्यादा उम्र नहीं था, पर ये गलत संगत में गया था और माफिया था। यंग एज में उसने मर्डर किया, रेप किया, चोरी चकारी किया, लोगों को लूटा। ये सब हुआ उसके जीवन में वो जेल में गया, अंदर बाहर आया, तो जीवन में उसने सब कुछ देखा। पर उसे कोई एक उसके दोस्त ने उसको एक कलीसिया में लेके आया। जब वो कलीसिया में आया तो एक युवा पास्टर था, एक युवा प्रीचर था, वो वहां पे प्रचार कर रहा था और वहां पे प्रभु के प्रेम के बारे में बता रहा था और प्रभु यीशु के द्वारा हमारा कैसा उद्धार हुआ, हमें पापों से क्षमा मिल गई। और जब हम हृदय से मानते हैं प्रभु यीशु को और हम स्वीकार करते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है। हमारे जो पाप है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के सब पाप, श्राप, पीड़ा उसने ले लिया है। तो ये देखता है, ये सुनता है और ये स्वीकार करता है। पर इसके मन में एक सवाल रहता है, क्या वाकई में मैंने इतनी गंदगी की है, इतनी गुनाह किया है, क्या प्रभु मुझे माफ करेगा? क्या इससे मुझे क्षमा मिलेगी? ये हमारा भी तो सवाल रहेगा ना, ऐसा नो? हमने भी जीवन में कुछ ना कुछ किए रहेंगे। किसके किसके तो छोटे छोटे गलतियां हैं, किसके किसके बहुत बड़े गलतियां हैं, किसने मर्डर किया है, किसने रेप किया है, ऐसा भी है। पर जब वो स्वीकार करता है, वो व्यक्ति जब स्वीकार करता है, प्रभु के सामने आता है, प्रभु के उपस्थिति में आके प्रभु यीशु को स्वीकार करता है कि प्रभु यीशु आप मेरे जीवन के मसीह है, या आप मेरे जीवन के खुद उद्धार करता है और मेरा कोई खुदा नहीं है, और हृदय से मानता है, तो उसके जीवन में उसका उद्धार हुआ है। सही है। अभी वो एक नई सृष्टि हुई है। पाप तो गया है क्रूस पे, पाप तो प्रभु यीशु ने ले लिया है, पर क्या पाप से आप मुक्त हो गए, फ्री हो गए? पर क्या यह सोच आपके जीवन में आता है? आपने स्नो देखा है? स्नो को क्या बोलते हैं? हिम ना, हिम देखा है क्या नहीं? देखा है क्या नहीं देखा है?
बर्फ बर्फ देखा है क्या? नहीं, बर्फ तो हम लोग गोला खाने वाले बर्फ नहीं है। जो अभी आप कश्मीर में जावे या कोई यूरोपियन कंट्रीज में जाएगा, वहां पे स्नो वगैरह जहां पर है वो आप देखते हो। अभी वहां पे अगर वहां पे अक्सर धूप नहीं होता, सही है, धूप नहीं होता है, पर जहां पे अगर वो स्नो के ऊपर धूप जाता है, हाँ, या लाइट जाता है, तो वो कैसा दिखता है? कभी आपने देखा है? कभी टीवी में तो बहुत बार दिखाया गया है। अच्छा दिखता है। अच्छा दिखता है क्या? नहीं, सफेद 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 दिखता है, ब्राइट एज स्नो लिखता है ना, सही है। तो जब प्रभु यीशु का हम स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें हर एक पापों से, हर एक श्रापों से, हर एक बीमारियों से मुक्ति मिल गई और हम एक नई धर्मी हो गए। हम एक नई धर्मी हो गए। प्रभु ने हमें धार्मिक बनाया है। हालेलुया। धार्मिक का मतलब क्या है? राइचियसनेस। वो तो ट्रांसलेशन हुआ। राइचियसनेस का मतलब क्या है? आप लोग सुना रहेगा, पवित्रता अलग हो गया। दैट इज होलीनेस। राइचियसनेस इज डिफरेंट। जोएल, right standing with God, to have the nature of God। अभी मुझ में, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया और प्रभु यीशु को हृदय से माना कि आप मेरे खुदा है, तो उसके लहू के द्वारा प्रभु ने मेरा पाप, मेरा श्राप, मेरा पीड़ा, मेरी बीमारी, सब कुछ उसने क्रूस पे ले लिया और मुझे धर्मी बना दिया है। मैं एक नई सृष्टि हो गया हूं। मैं एक नई सृष्टि हो गए। तो मेरे जो पुराने जो चीज है वो क्रूस पे गया है। जिस दिन मैंने स्वीकार कर लिया प्रभु यीशु आप ही मेरे जीवन के मसीहा है, आप ही मेरे जीवन के खुदा है, और मैंने हृदय से मान लिया है, मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो पाप है, मेरा जो श्राप है, ये सब क्रूस पे गया और उसका जो स्वभाव है मुझे मिल गया है और उसके लहू के द्वारा मैं आज धर्मी हो गया हूं। तो मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने, या मैं परमेश्वर के सामने जा रहा हूं क्योंकि प्रभु यीशु का लहू बीच में है। उसने मुझे धो दिया है और मैं अभी, मेरा स्वभाव अभी हूबहू परमेश्वर के जैसा हूं। मेरा नेचर कैसा है? परमेश्वर के जैसा है। I have the nature of God. I have the right standing of God because I have a relationship with God. तो मेरे जो परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है? प्रेम है। तो उसका स्वभाव प्रेम है और मुझे क्या करना है? उसके स्वभाव में ही जीना है, स्वभाव में ही रहना है। जब मेरा संबंध, मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ रहता है तो मेरा जीवन में परिवर्तन आ जाता है, बहुत परिवर्तन आता है और मुझे परिवर्तन आना है। पर क्या करता है? मेरे जीवन में कैसा है? बदल क्यों नहीं आ रहा है? मेरे जीवन में बदल नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा मन जो है ना बहुत चंचल है। सही है क्या नहीं? मेरे दिन में मेरे पास सैकड़ों सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं, सही है, बहुत सारे सोच आते हैं। एक मनुष्य को दिन में तकरीबन, बोला गया है तकरीबन 30,000 के आसपास सोच आता है एवरेज में। अभी कितना सच है पता नहीं, पर मैं तो हर सेकंड, हर मिनट में हमें सोच आता है। पर कितना सोच सकारात्मक होता है और कितना नकारात्मक सोच होता है हमारे जीवन में? कितना सोच सकारात्मक होता है? टर्न करने मोशन सारखे जाता है। कितना सोच सकारात्मक होता है, कितना सोच नकारात्मक होता है? एक व्यक्ति को एवरेज सोच आता है तकरीबन, हम सोचो काउंट करेंगे 100 के, इसमें 100 के हिसाब में अगर 100 दिन में हमको सोच आता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ओके, 100 सोच आता है हमें, उसमें कितना सकारात्मक सोच आता है, कितना नकारात्मक आता है? अभी तुम लोग का एग्जाम होने वाला है, कल से शुरू हो रहा है ना? क्या ऑलरेडी हो गया है? कल से है। अभी तुम लोग
तुम लोग का एग्जाम्स कल से शुरू होने वाला है, कितना सोच आता रहेगा? अभी मुझे बता कितना पॉजिटिव सोच है या सकारात्मक सोच है, कितना नकारात्मक सोच है? बोले तुम लोग पूरा प्रिपेयर्ड है, पूरा साल भर, वो मुझे बोलता है साल से भी ज्यादा आप लोग का तैयारी हो गई है। यस, अभी साल से पहले जब 9th खत्म होने से पहले 10th का तुम्हारा चालू होता है पढ़ाई का। इट मीन्स थ्रू आउट द ईयर आपने स्टडी किया है, सही है, थ्रू आउट द ईयर स्टडी किया है। अभी आपके विचार में कुछ तो रहेगा क्या मैं कुछ एक परसेंटेज लाने वाला हूं, आपने कितना परसेंटेज सोचा है? हाँ, आप 9th में हो, अभी 10th में जाओगे, पर 10th में जाएगा तो भी आपने अभी तो सोचा रहेगा मैं 10th में कुछ परसेंटेज लाऊंगी। कितना परसेंटेज लाने का सोचा है? 87, 88 is your thinking. So 88, 87. Baba, what is your purpose? More than 80. Okay, what about you? 80. Yes. What about you, Baba? 85. Okay. ये तुम्हारे माइंड में तुम लोग ने ये किया है. If you want, I think so. I had also told you to make an imagination. Write what percentage you all want. So if you want 80, you have to write around 85 to 90. Right or no? We have told you, right? Yes or no? So you have been doing it. अभी मुझे बताओ, तुमने 80-90% का तुमने इमेजिन किया, हाँ, और तुम लोग ने बोला अभी एक लास्ट का पूरा साल हमने मस्ती किया, मजाक किया, खेल कूद में बिजी रह गए, और लास्ट का 2 महीना ही था मुझे या 1 महीना है, तो 1 महीने में अभी बोलूंगा मैंने तो लिखा, मैंने ब्रदर ने बोला विजन करने, हमने तो विजन कर लिया 90% या 85%, फिर उसके बाद हम सांसारिक जीवन में रह गए, पर लास्ट का 1 महीना मिला, अभी हमने पढ़ा। इज इट पॉसिबल टू गेट 90%? इज इट पॉसिबल? नो, नो। Why? I'll tell you, no. A person who has imagined, he will start preparing at that time. Yes, I'm not discouraging you all. I'm not discouraging you. ये तुम्हारे एक एग्जाम्पल, अभी भी तुम लोग 10th दे रहे, 10th will not give you, it will only give you a good percentage. पर when your career का भी start होता है, when you take a good college and there you start studying. बराबर है, 10th is there, you get a good person to go into a good college, right? उसके बाद तुम कैसे क्या डायरेक्शन लेते हो वो उसके ऊपर है, सही है, हाँ। पर अभी तुमने साल भर पढ़ाई नहीं किया, अभी लास्ट में 1 महीना अगर पढ़ाई करने का सोचेगा तो फिर अच्छा सोच आएगा क्या? नहीं। नींद भी अच्छा आएगा क्या? नहीं। नींद आराम हो जाएगी, सही है क्या? नहीं। हालेलुया। ऐसा आप लोगों ने तो ऐसा नहीं किया ना। आई नो द टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट और पूरा साल भर आप लोगों को पढ़ा गया, एंड यू ऑल आर वेरी स्टूडियस आल्सो, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो इफ यू हैव made an imagination 1 year back that I am going to get 85%, I am going to get 90%, I am going to get 80%, तुमने एक पहला ब्लूप्रिंट बना दिया, ओके, that I am getting this percentage। उसके बाद तुमने कंस्ट्रक्शन करना चालू किया क्या? नहीं। तो you started laying the foundation, how? By studying every time, okay। अभी स्टडी करते 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 you must have spent at least 3 hours a day, 4 hours a day, 6 hours a day, averaging in the beginning, okay। अभी आप ज्यादा समय बिता रहे, स्पेशली लास्ट 2 महीने में 10-10, 12-12, 16 hours you study। Yes, it's up to you how you study। मेरी बिटिया जो है ना, अभी वो 12th का एग्जाम दे रही है, ओके, उसको 10th में 93% मिला, पर उसको जब हम पढ़ाई करते देखते हैं ना, वो कोई बोलेगा क्या नहीं ये पढ़ाई करती है क्या बोल के, एकदम रिलैक्स रहती है, क्योंकि उसका प्रिपरेशन बहुत अलग है, बहुत आराम से पढ़ेगी, सवेरे उठेगी, बाइबल पढ़ेगी, टंग्स में प्रे करेगी, अपना सिस्टमेटिकली करेगी, और एकदम ठंडा, एकदम ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा कि इतना पढ़ने टेंशन नहीं है, टाइम आ गया वो सो जाएगी, उठ के अभी उसका 4 पेपर हो गया 12th का, 2 ही पेपर बचा है, पेपर्स कैसा गया? बहुत अच्छा गया, एकदम रिलैक्स, क्यों? शी हैज प्रिपेयर्ड फ्रॉम दैट टाइम, ओके। अभी प्रेशर नहीं है उसके माइंड में, बिकॉज शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, सही है क्या? नहीं। सो गॉड टीचेस अस। अभी तुमने एक ब्लूप्रिंट बनाया और तुमने लाके कवर्ड में रख दिया, अंदर सूटकेस में रखा, तो ये काम हो जाएगा क्या?
अगर एक बिल्डिंग बनाना है तो उसका सबसे पहला ब्लूप्रिंट बनाता है, उसके बाद वो क्या करता है आर्किटेक्ट, काम पे लगाता है क्या नहीं, सही है क्या नहीं? सो आई ऑल्सो हैव टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, इफ आई वर्क देन ओनली यू सी द बिल्डिंग गेटिंग रेडी, सही है? इन द सेम वे आप भी अभी जब आपने विजन किया, सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 10th, दैट इज द बोर्ड। अभी आप आए हैं यहाँ पे, अभी अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं रहते थे, कल एग्जाम है, क्या आप इधर आके बैठते थे? नेवर, because you have been working hard, you have already laid the foundation, आप already prepared है। अभी आप क्या कर रहे हैं? You are in the presence of the Lord, you are taking the wisdom of God, and then you are sitting you are sitting free so that you know how you can really be successful in that, and you know you will take full marks in that. Always keep on saying that, no you आपने तुमको दिया था क्या last time, I have the spirit of excellency, लिख लो, आई हैव एन एक्सीलेंट स्पिरिट, लिख देना, मोबाइल में नोट्स करो ना बाबा, आई हैव द स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंसी। वो डैनियल है, डैनियल 6:3 में, जैसे नबी डैनियल है ना, उसको स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंसी था, वैसे हमें भी बोलना है, आई हैव द स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंसी, आई हैव एन एक्सेलेंट स्पिरिट, आई हैव अ स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंसी, and I excel in everything I do। लिख देना। जो है लिखता क्यों नहीं रहे तू? I have the spirit of excellency and I excel in everything I do। It's taken from Daniel, the prophet Daniel। अगर आप लोग Daniel 6:3, संडे है ना जिसका छुट्टी है, लिखा? ओके, यू से दिस एवरी डे and also say that thing, I have the mind of Christ, write another one, I have the mind, you all have got it also, I think so, I had given that, I have the mind of Christ and the wisdom of God is formed within me, is formed within me, within me। 1 Corinthians 2:16, the first letter of Corinthians, chapter number 2, verse number 16, I have the mind of Christ and the wisdom of God is formed within me। 1 Corinthians 2 verse number 16। Take another scripture, Isaiah 11:2 and 3। It says, the Spirit of the Lord, Isaiah 11 verse number 2 and 3, the Spirit of the Lord is upon me, the Spirit of the Lord Jesus Christ is upon me, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord, and my delight shall be in the fear of the Lord, and my delight shall be in the fear of the Lord। All wrote it? Okay, you go to that chapter, Isaiah 11:2 and 3। So the Spirit of the Lord is upon me, will rest upon me, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord, and my delight shall be in the fear of the Lord। Isaiah 11 verse number 2 and 3। Hallelujah। And my delight shall be in the fear of the Lord। Okay, so this scripture you all say, and before you write your paper, Lord, you just close your eyes and remind the Lord is there inside of you। Where is the Lord? परमेश्वर कहाँ पे? हमारे अंदर है। तो प्रभु आप मेरे साथ है, मेरे अंदर है, और प्रभु आप मेरे लिए
आप मुझे प्रकाशन दे रहे, यू गिव मी द विजडम सो दैट आई कैन राइट द पेपर। यू सी देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन, दे स्टडी द होल ईयर, जब पेपर के सामने आते हैं वो फेंट हो जाते हैं, दे आर रेडी, वो डर से गिर जाते हैं। देखिए क्या नहीं, आजकल तो हमने देखा नहीं, हमारे टाइम में बहुत गिरते थे, ऐसा नो, अभी भी गिरता रहेगा, मुझे पता नहीं है, हालेलुया। बट लॉर्ड हमारे साथ है। तो आप जब लिखते तो यहाँ पे धन्यवाद देते हुए प्रभु को बोला, प्रभु यू लॉर्ड यू आर हेल्पिंग मी टू राइट दिस पेपर एंड दिस इज अ वेरी इजी पेपर फॉर मी। Always, which is a difficult subject, I told you all, that is your favorite paper, favorite subject. Always tell yourself, if your maths is weak, say that is your favorite. Keep on saying, start loving that. I love this maths, I love history, or someone languages, or weak in languages. Keep on saying that and imagine that thing. Okay? Hallelujah. Praise the Lord. Okay, let's continue. शैतान क्या करता है? शैतान हमें दो चीज पे ध्यान दिलाता है, एक तो हमारे पाप पर और दूसरा कंडेमनेशन पर। सही है क्या नहीं? हर बार हमें एक ही सोच दिलाता है, अरे तू पापी है, और कंडेमनेशन में डालता है, गिल्ट में डालता है। पर प्रभु ने हमें हर एक श्रापों से, हर एक बीमारियों से, हर एक पापों से मुक्त कर दिया है और हमें धर्मी बनाया है। तो मेरा जीवन परमेश्वर के जैसा होना चाहिए, परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार होना चाहिए, बिकॉज आई हैव द राइट स्टैंडिंग विद गॉड, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। क्या मैं वैसा जी रहा हूं? क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहा हूं? क्या मेरा मन नकारात्मक सोच में ही हर पर उलझा हुआ है, नकारात्मक विचारों में ही उलझा हुआ है? तो अगर मेरे मन में बार बार नकारात्मक जो ख्याल आता है, वो क्या करता है? मुझे डर डालता है, मुझे कंडेमनेशन में डाल देता है, और मुझे क्या करता है? गिल्टी फील करवाता है, अरे नहीं मेरे से तो ऐसा नहीं हुआ, मैंने ऐसा किया है। वहां पे हम हार जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन मुझे बोलना है, मैं परमेश्वर के द्वारा धर्मी हूं। आई हैव द राइट स्टैंडिंग ऑफ गॉड, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। लिखना है तो लिख लीजिए, 2 कोरिन्थ 5:21, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। 2 Corinthians 5:21, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am the righteousness of God in Christ Jesus. तो मेरे जीवन में हर पल मुझे शैतान बार बार मुझे नकारात्मक सोच डालता है। पर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे हर पल याद दिलाना है, मैं प्रभु यीशु के द्वारा धर्मी हूं। हालेलुया, मैं परमेश्वर के द्वारा धर्मी हूं। ईसाया 1:18 में जाते हैं, देखते क्या लिखा है वहां पर। आइजाया 1:11, what time you all have to go? You all can be till 1 o'clock? You all will be there till 1 o'clock? Till what time you all will be there? जब तक रहे तो रह जाना। हाँ, जाने से पहले हम प्रे करके जाएंगे, इसलिए तो हम बोल रहे थे रुक जाओ, ताकि हम प्रे करें ना तुम्हारे ऊपर। हाँ, ईसाया 1:18, Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Hallelujah, hallelujah. अभी परमेश्वर यहाँ पर हिंदी में कोई पढ़ सकते हैं क्या? आपके पास, किसके पास हिंदी? यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद। अभी कौन कह रहा है ये? यहोवा किसे कह रहा है?
किससे कह रहा है? मुझसे कह रहा है। अभी आप सोचो, जो परमेश्वर है सृष्टि को रखने वाला, स्वयं यहोवा बोल रहे चल हम आएंगे, आपस में बात करेंगे। अभी क्या हम बात करने लायक थे? नहीं, हम पाप में डूबे हुए थे, कंडेमनेशन में थे, गिल्ट में थे। सही है कि नहीं? क्या हम प्रभु के सामने जा सकते थे? नहीं जा सकते। पर प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा ये सब हम पाप मुक्त हो गए, हम धर्मी हो गए, और अब हम प्रभु यीशु के सामने परमेश्वर के सामने जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू सामने है हमारे बीच में। अभी प्रभु के सामने हम खड़े रह सकते हैं, प्रभु के सिंहासन के सामने हम खड़े रह सकते हैं। और परमेश्वर स्वयं कहता है, क्या कहता है प्रभु? क्या कहता है? नहीं, रीड द फर्स्ट। हम आपस में अभी जब मैं पाप में था, क्या मैं प्रभु के सामने जा पा रहा था? नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरा पाप, मेरे कंडेमनेशन में गिल्ट मुझे क्या कर रहा था? रोक रहा था, उसके सामने नहीं ले जा सकता था। पर प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा अब मैं परमेश्वर के सामने जा सकता और प्रभु के साथ बात कर सकता हूं। कल्पना करो ना, आप प्रभु के सामने हूबहू खड़े हो सकते और प्रभु से बात कर सकते। ये हमारा सौभाग्य है। We are blessed, we are anointed so that I can stand in front of the throne of grace. प्रभु के अनुग्रह के सामने हम खड़े रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु का लहू हमारे बीच में है और उसके द्वारा हमें धर्मी बनाया है। पर हम क्या कर रहे थे? हम पाप में इतने उलझे हुए थे, अपने गुनाहों में इतने उलझे हुए थे कि हम ध्यान नहीं दे रहे। प्रभु का अनुग्रह के द्वारा हमें धर्मी बनाया गया है और मैं प्रभु के सामने आज बिंदास खड़ा रह सकता हूं। मैं खड़ा रह सकता हूं। प्रभु स्वयं कहता है, आओ हम वाद विवाद करें, हम बात करें। क्या हम बात कर पाते थे? नहीं पहला। क्यों? क्योंकि हम पाप में ध्यान था, हमारे कंडेमनेशन में था, हम गुनाह में था। पर यहाँ पे प्रभु स्वयं कहता है, आओ हम आपस में बात करेंगे। बहुत अच्छा है क्या नहीं? क्या पर हम ध्यान देते हैं? क्या हम प्रभु से बात करते हैं? क्या प्रभु हमसे बात करते हैं? कितने लोग प्रभु से बात करते हैं और कितने लोग प्रभु की बात सुनते हैं? वचन तो सीधा बताता है, आओ, परमेश्वर कहता है हम आपस में बात करेंगे। और ये कैसा संभव हुआ है? मेरे अपने से या सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा? तो प्रभु यीशु मेरे बीच में होने के बाद के कारण आज मैं प्रभु के साथ परमेश्वर के साथ संबंध बढ़ा सकता हूं, अब परमेश्वर के सामने जा सकता हूं और बिंदास खड़ा रह सकता हूं। क्योंकि मेरा जो कंडेमनेशन था, जो गिल्ट था, मेरा पाप था, मेरा जो श्राप था, वो तो क्रूस पे गया है। यहां पे क्या लिखा है? दो योर सिंस आर लाइक स्कारलेट। हिंदी में दे दो ब्रदर। क्या? तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी नहीं, उससे पहला कुछ नहीं लिया। दो योर सिंस आर लाइक स्कारलेट दे शैल बी एज वाइट। हाँ बराबर है। हाँ, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो। क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि वो एक चिन्ह है जहां पर आपको नजर आ जाता है। सही है, दिख रहा है। ओके, चाहे लाल रंग का है, प्रभु क्या कहता है? तो भी हिम की नाई उजले हो जाएंगे। उजले हो जाएंगे और हो गए हैं। ये जो पुस्तक लिखा गया था, ये ईसाया प्रभु यीशु आने से पहले। पर प्रभु यीशु आने के बाद उसने क्रूस पे हमारे पाप, हमारे श्राप, हमारे पीड़ा, हमारी बीमारी सब कुछ ले लिया है और हमें धार्मिक बना दिया है और हमें हिम के जैसे उजले बनाया है। हम बन गए, बनने वाले नहीं है। हालेलुया। एज वाइट एज स्नो। उसके सब मैं बताया ना आपको, एक उदाहरण दिया। जब आप
हिम जो बोले तो जो स्नोफॉल जो है, जहाँ पे बर्फीला जो पहाड़ है, उसके ऊपर जब आप वो एक सूरज का किरण जाता है तो एकदम खूबसूरत सफेद 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 दिखता है। हमने देखा था, हम अरुणाचल प्रदेश गए थे, वहां पे हम समर के सीजन में गए थे, जहाँ पे जो हिम है पिघल जाता है, वहां पे पहाड़ी है, और दूर के जो पहाड़ है जो हमने देखा था, बाकी दूसरे पहाड़ में तो पिघले हुए थे। हम जहाँ पे जो गांव थे वहां पे सिर्फ पहाड़ी जा रहे, पर वो एकदम जो हिमालय के जो चोट के उधर जो बोलते हैं ना, वहां पे जो पिघलता है, वहां पे जब वो सूरज आ रहा था, क्योंकि हम गए थे अप्रैल के समय में सूरज ऊपर आ रहा था, तभी वहां पे वो पहाड़ सफेद 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 दिख रहा था। बहुत सुंदर है, शायद मेरे पास उसका वीडियो भी है, मैंने वो निकाला हुआ। एकदम सफेद सफेद दिखता है, बहुत ही सुंदर पहाड़ दिखता है। हालेलुया। आपने टीवी में पिक्चरों में बहुत बार देखा रहेगा। हालेलुया। अभी परमेश्वर क्या बोलता है, हमें हिम के जैसा सफेद बना दिया है, और कैसा, और चाहे अर्गवानी और चाहे अर्गवानी तो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे, तो भी तुम उनके ऊल के समान, ऊल इज वुल, ऊन के समान, ऊन इज वुल, ऊन ना, तो वुल इंग्लिश में है ना, वो तो ऊन के समान, या इंग्लिश में वुल बोलता है, वुल के समान श्वेत हो जाएंगे, उसका मतलब सफेद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो होने वाले के हो गए, तो मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? अभी मुझे प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मुझे सफेद बना दिया, साफ कर दिया, धुला दिया है, मैं एक नई सृष्टि हो गया हूं, और मैं प्रभु यीशु के द्वारा धर्मी हो गया हूं। पर मैं क्या इस पर ध्यान देता हूं? मेरा ध्यान प्रभु पर है अभी? क्या मेरा ध्यान अभी भी पाप पर है, बीमारी पर है, पीड़ा पर है? वही सोच पे आ रहा है, शैतान वही सोच डाल रहा है, और वहां पर ही आपको अटैक कर रहा है, और फिर क्या होता है, हम उसमें ही उलझ जाते हैं। होता है क्या नहीं? बहुत लोग तो जाते हैं, कन्फेशन करते हैं, कन्फेशन जाते हैं क्या ना, स्पेशली रोमन कैथलिक्स जाते हैं, पाप स्वीकार करने के लिए जाते हैं, पाप क्षमा के लिए जाते हैं। सही है, जाते तो है, कन्फेशन करते तो है, कन्फेशन के बाद जो पुरोहित है, जो फादर है, वहां पे उनको बोलता है गो इन पीस, योर सिंस आर फॉरगिवन। ओके, तो जब तुम्हारा पाप का स्वीकार हो गया है, माफी हो गया है, इसका मतलब वो पाप गया है, वो डिलीट हो गया है। पर क्या हम विश्वास करते हैं? हम आते हैं, पर शैतान आपको वही सोच देता है। सही है क्या नहीं? उसको फिर याद दिलाता है, फिर आप डाउट करते हैं, अरे वाकई क्या मुझे माफी मिली है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? अक्सर होता है क्या नहीं? अभी जो युवा लड़के का भी क्या था, उसने जाके वो पास्टर को क्या पूछा, इतना मैंने गुनाह किया है, इतना मैंने पाप किया, मैंने मर्डर किया है, रेप किया है, पर जब मैंने प्रभु को स्वीकार किया है, क्या प्रभु ने मुझे उद्धार दिया है? क्या मुझे धार्मिक बना दिया है? तो पास्टर कहता है हाँ जी हाँ, इतना ही आसान है, इसको आपको विश्वास करना है। पर क्या हम विश्वास करते हैं? क्या ये आसान है? क्या मुश्किल है? क्या आसान है, क्या मुश्किल है? जवाब तो दो। मुश्किल है। मुश्किल है? कितना मुश्किल है? कितना मुश्किल है? चलो बोला तो मुश्किल है, तो कितना मुश्किल है? नहीं मतलब जो ज्ञान में है, मतलब जो बाइबल में है, तो उसके लिए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जो नहीं है उसके लिए मुश्किल है। नहीं, हम जो वचन में है, जो हमने प्रभु को स्वीकार कर लिया, सही है, हम नई सृष्टि हो गए क्या होने वाले? क्या हम धार्मिक हो गए क्या नहीं? अभी मुझ में प्रभु यीशु परमेश्वर का स्वभाव है क्या नहीं? क्या मैं परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हूं क्या नहीं? आई हैव अ राइट स्टैंडिंग हो क्या नहीं? डू आई हैव द रिलेशनशिप? हाँ, क्या मेरा परमेश्वर के संबंध अच्छा है? अगर मेरा सब संबंध अच्छा है, और मैं यहाँ पर मैं प्रभु के बारे में सोच रहा, प्रभु के प्रेम के बारे में ध्यान दे रहा, तो मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? मेरा ध्यान कहां पर रहना चाहिए? कम ना, यू कैन पुल दिस चेयर सिस्टर,
इसको थोड़ा सा टर्न कर दो ना, ये सॉरी 4:30 ना किती हरकत ಅಲ್ಲ ಟರ್ನ್ करणे जाताले इल्ले पाटल्यान घेणे ते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं एक और वचन लेता हूं कलोसिया 2:14 Colossians 2:14 we'll read that, then I will take you another scripture where we have the robe of righteousness. We'll go to first Colossia 2:14 अध्याय 2 वाक्य 14 कोई पढ़ सकते हैं क्या? Having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and he has taken it out of the way, having nailed it on the cross. Nailed it to the cross. Hallelujah. हाँ पढ़िए तो कोई तो। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर किलो से जड़कर सामने से हटाने वाले है क्या हटा दिया है। So has he taken everything on the cross? Has Jesus nailed it on the cross? जो मेरे लिए जो था उसने सब कुछ वहां पर ले लिया है। जो नियम था उसने ले लिया, उसने पूरा कर दिया। जो नियम मैं नहीं पाल सकता था वो क्या किया, वो नियम प्रभु ने पाला और उसके द्वारा मैं धर्मी हो गया हूं। हालेलुया। अभी ये जो जीवन मेरा है बहुत ही अच्छा जीवन मुझे मिला है। क्या मैं सही मायने में वो जीवन जी रहा हूं, धर्मी जीवन जी रहा हूं? हालेलुया हालेलुया। हम जाते हैं इसाया 61 वाक्य 10, आइजाया 61 वर्स नंबर 10। हाँ I delight greatly in the Lord. I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in my God. My soul rejoices in my God. For he has clothed me with garments of salvation. For he has cloaked me with the garments of salvation And arrayed me in the robe of his righteousness. and arrayed me with the robe of his righteousness, as a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels. मेरा वर्जन में देखो NKJV में, I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God, for he has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decks himself with ornaments, as a bride adorns herself with her jewels. हिंदी में पढ़िए ब्रदर। मैं यहोवा के कारण अति
ये यहाँ पे इंग्लिश, आई विल ग्रेटली रिजॉइस इन द लॉर्ड। मैं यहोवा के कारण अति, क्या मैं आनंदित हूं? हम गाना भी गा रहे थे, मैं आनंद ही आनंद हूं, मैं आनंद हूं प्रभु में, हालेलुया। क्या मैं वाकई में आनंदित हूं? मैं आनंदित रहता हूं। पर यहाँ पे ये जो नबी है बोलता है, मैं यहोवा के कारण अति ग्रेटली रिजॉइस। अति आनंदित, दैट मीन्स व्हाट? हर पल में प्रभु के उपस्थिति में प्रसन्न हूं, मैं आई एम जॉयफुल, आई एम जस्ट प्रेजिंग एंड थैंकिंग द लॉर्ड, आई एम ऑलवेज रिजॉइसिंग। यू नो, अभी आप लोग सेंट पाइस चर्च में फादर रूफस को पहचानते हैं ना? आप लोग का पैरिश में था, सही है ना? थे ना फादर रूफस परेरा, यहाँ पर थे ना? मुझे याद है 2005 या 6 में जब मुझे इंट्रोडक्शन हुआ था, मैं भी बेबी क्रिश्चियन था, ऐसा है, मुझे वचन थोड़ा सा ही पता था क्योंकि 2000 में प्रभु ने मुझे छुआ था। उसके बाद जहाँ पर मैं रिट्रीट में गया था, उसके बाद मुझे वहाँ पर वो बताया गया था बाइबल के वचन पढ़ो, रोजरीज करो, पर वचन का समझ, वचन का ज्ञान नहीं मिला था। अभी मैं भी बंधनों से मुक्त हो गया था, जो निराश जो व्यक्ति है और डिप्रेशन केस से मुझे मुक्ति मिली थी। मैं भी दीवाना हो गया, मैं बाइबल पढ़ रहा था, वचन ले रहा था, पर वचन का मुझे ज्ञान नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। मैं 3.5 साल में बाहर गांव था, इजराइल में था, वहां पर मैं काम करके बहुत मेहनत करते हुए फिर मैं यहाँ पर आया, फिर मैं नौकरी पे भी लग गया, बम्बई में नौकरी फिर से मुझे मिला, तो मैं नौकरी मिला। मेरी एक कजन बहन है, वो उसके पति के साथ सऊदी में, शायद कतार में या सऊदी में रहती थी, मुझे याद नहीं, पर गल्फ कंट्री में ही रह रही थी। और उसके इन-लॉज ने उसको कुछ बुरा किया था, खाने में कुछ गलत डाल दिया था। वो दिखने में बहुत सुंदर है और वो उनके कुछ फैमिली में, उनके इन-लॉज के जो फैमिली में थोड़ा अनबन थी। तो क्या होता है, बोलते हैं ना, कुछ उसे खाने में डाला हुआ था। अभी ये शादी हो गई और ये बाहर गांव गई, यहाँ पर भी उसको बहुत तकलीफ होने लगे क्योंकि तभी वो इन लॉ जॉइंट फैमिली में रह रही थी, बहुत तकलीफ होने लगी। वो ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से उसके पति ने उसको उसके साथ लेके गए। अभी वहाँ पे वो ऐसा कोई बड़ा काम जॉब नहीं था, पर वहाँ पे वो देखभाल कर रहा था, उसके बच्चे वहाँ पर बड़ी लड़की वहाँ पर पैदा हो गई। और उसके बाद वो छुट्टियों में यहाँ पर आई और उसके माँ के घर पे आई। तो एक बार ऐसा हुआ, माँ के उधर आई तो क्योंकि वो दुष्ट आत्मा में थी, वो बंधन में थी और वो दुष्ट आत्मा उस पर हावी हो गई और वो अनकंट्रोलेबल हो गई। वो इतनी है 4 फीट की, ओके, और ऐसी पतली सी, पर वो आदमी का आवाज और जो हिसाब से बात करना, चिल्लाना, चीखना, और उसको कंट्रोल नहीं था। और हम 2-3 व्यक्ति जो उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, ऐसी हालत थी और बहुत तकलीफ थे, घर के अंदर पूरा तकलीफ कर दिया। तो हम जो परिवार के सदस्य थे, हम लोग हैरान हो गए, मुझे भी बुलाया गया। अभी मुझे कुछ पता नहीं था ये इसके बारे में, एक्सोर्सिज्म के बारे में, डिलीवरेंस के बारे में इतना कुछ पता नहीं, सुना तो था और इतना कुछ नहीं था, और इससे तो हम डरते थे। सही है क्या नहीं? अगर आपको कभी आपने देखा नहीं है तो आप अचानक ये सब देखेंगे तो डर जाएंगे। तो हमने जब देखा तो हमें किसने बोला कि आप एक काम करो, फादर रूफस के यहाँ पे लेके आना, फादर रूफस है। तो हमने थोड़ा एड्रेस निकाले और हमें बताया गया कि फादर यहाँ के पैरिश में है, सेंट पायस पैरिश मुलुंड में। तो हमारे जो और एक रिलेटिव थे, हमने क्या किया, उसको मैं, वो लड़की जो मेरी कज़न बहन है और वो उनके जीजा, उसके बहन के हस्बैंड, हम तीनों करके ऑटो करके हम अंधेरी से वहाँ आ गए। वहाँ आए और शाम के समय आए। फादर थोड़े बिजी थे क्योंकि शाम का समय होता है, ऑफिस का काम होता है। उसके बाद फिर ये होता है, मीसा होता है। मीसा के बाद फादर एक सेशन बोले तो जो आता है उसको विजिट करवाता है, जो उनसे मिलता है। मीसा हो गया, फिर हमको बुलाया फादर ने, तो हम भी गए। हम थे वहाँ पर वेटिंग। एक और 2-3 परिवार ऐसे थे। एक ऐसी लड़की थी, उसका पूरा उंगलियां ऐसे टेढ़े थे, ये जो बोलते हैं ना, इतना टेढ़ा,
इससे भी ज्यादा टेढ़े, सब उंगलियां एकदम टेढ़े क्रॉस एकदम, और पैरों के उंगलियां पूरे टेढ़े, और उसके हड्डियां पूरा बोला ना एकदम बॉडी स्ट्रक्चर पूरा टेढ़ा हो गया था। और ये लड़की कैथलिक ही है, कुछ साल पहले उसकी ऐसी हालत हो गई थी, और ये पहले दिखने में बहुत सुंदर थी, पर उसके वो ना कुछ रॉन्ग कन्फेशन और उसके खिलाफ कुछ गलत करने के द्वारा ऐसा हालत हो गया था, वो अर्थराइटिस हो गया था। अर्थराइटिस में उसके पूरा हड्डियां टेढ़े मेढ़े हो गए थे। और हमने जब उसको देखे तो हम चौंक गए, क्योंकि जब उन्होंने उसका फोटो दिखाई थी, ज्यादा उम्र नहीं था वो लड़की का, वो कुछ आसपास 30 के आसपास ही रहेगी वो लड़की, और 2-5 साल में पूरा टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी और बहुत तकलीफ में थी। जब हमने उसको बात करते करते बताया, फिर फादर आया तो फादर ने उसको बोला कन्फेशन कर लेना, तो उसने बोला हाँ मैं कन्फेशन करेगा। तो फादर ने उससे बोला एक काम करना, तू कन्फेशन जाके घर पे जाके लिख के आना, तो कल आ जाना या 2 दिन के बाद आ जाना, तो जो भी तेरे को प्रभु याद दिलाता है, जो तेरा पाप स्वीकार करना है, पाप क्षमा जो भी है, जो तेरे को है प्रभु याद दिलाएगा, पवित्र आत्मा तेरे को प्रकाशन देगा, वो जाके तो लिखना, छोटे उम्र से जो भी जितना तेरे को याद आता है तो लिख के लेके आना। ओके, तो लिख के लेके आना और आ जाना, फिर मैं तेरे ऊपर प्रार्थना करेगा। तो वो गई। एक जो स्त्री थी वो गलत काम कर रही थी, क्रिस्ती थी, पर वो क्या कर रही थी, उसने कुछ गलत किया था, उसने अपने परिवार के ऊपर कुछ गलत किया था। जब वो फादर ने उस व्यक्ति को देखा, उस स्त्री को देखा, फादर भड़क गया। फादर बोला तू मेरे सामने खड़ा नहीं रहना, तू यहां से निकल जा, निकल जा। तो फादर ने उसको धिक्कार के उसको निकाल दिया, पर वो क्योंकि उसको निकालना था, अभी वो पश्चाताप करने को तैयार है, पर उसने बहुत गलत काम किया था। वो कोई तांत्रिक वांत्रिक के पास जा रही थी और वो दूसरे का, अपने परिवार और दूसरे का बुरा कर रही थी। ये बहुत सावधान होना चाहिए। अगर मैं किसका बुरा करता हूं तो मैं सीधा परमेश्वर का जजमेंट में आ जाता हूं, और उसके लिए कोई माफी नहीं है, सीधा नरक है। भले आपके खिलाफ किसने कुछ किया रहेगा, आप उसको पाप उसको क्षमा करो, पर आप दूसरे का निंदा नहीं करो यार, आप दूसरे का बुरा मत करो, क्योंकि ये करने से कम से कम यू कैन सिट हियर। तो ये करने से आप क्या करते हैं, आप खुद ही अपने जजमेंट प्रभु के नजर के दूर हो जाते हैं। वहां पे एक और व्यक्ति, युवा लड़का था, कुछ वो 21-20 साल के उम्र का था, शायद रात के समय यंग रहता है ना, यंग एज में रहता है, बोला तो जोश बहुत रहता है, खून गर्म रहता है ना। तो रात के समय शायद वो अमावस के दिन था या ऐसे कुछ था, शमशान के वहां से जा रहा था, शायद वो कुछ ये होगा था और बुरी आत्मा उसको झकड़ लिया था। ओके, और ये कुछ विचित्र कर रहा था, तो ये आया था, तो ये यहाँ पर जब उसका डिलीवरेंस होगा तो वो बोलता है ना लिजर्ड के जैसा रेंग रहा था, और जब उसके छिपकली के जैसा रेंग रहा था, और बोल रहा था घर पे वो छिपकली के जैसा चिपक रहा था। इसके जो परिवार वाले जब उसको लेके आए थे, वो छिपकली के जैसा ये सब हम लोग देख रहे थे, हम तो नहीं। अभी ये सब स्टोरी सुन के हमारी क्या हालत होने वाली है? हाँ, सही है कि नहीं? अभी वो रात का समय, फिर हम लोग 8-9 बजे, और उल्टा मेरे एक जो कजन सिस्टर है उसको भी तो तकलीफ है। अभी वो जो लड़का यंग लड़का है उसको लेके आया, उसके ऊपर फादर ने प्रेयर किया, उसको होली वाटर दिया, उसको अनॉइंट किया, उसको डिलीवरेंस में ये किया, उसको फ्री कर दिया, फिर वो चंगा होके निकल गया। पर वो जो तांडव हमने देखा उस समय, तो वो देखने लायक था, क्योंकि ये हमने नया देखा था, हमने कभी देखा नहीं था। पिक्चरों में सब हम देखते हैं, ओके, हम बाइबल सामने किया, क्रॉस किया, ये सब कुछ नहीं होता है। और परमेश्वर का वचन और जो पवित्र तेल जो है वो पवित्र आत्मा का चिन्ह है। जो पवित्र पानी है, जो पवित्र आत्मा का चिन्ह है, उसके द्वारा बंधनों से छुटकारा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जो बच्चा, उसका डिलीवरेंस हो गया, पर उसको आधा पौना घंटा उसने पूरा तांडव कर दिया। अभी वो जो रूम फादर का, तो फादर ने स्पेशली एक छोटा सा रूम रखा था, और वहां पे सब ये डिलीवरेंस हो रहा था। अभी हम लोग उसके अंदर बैठे हैं, फादर पहले बोलते डरना नहीं, डोंट वरी, डोंट बी स्कैर्ड, थोड़ा भी डरना नहीं, एवरीथिंग विल बी ओके, आई एम देयर, लॉर्ड इज देयर विद अस।
ओके, ये सब देखा। फिर वो लड़के का डिलीवरेंस हो गया, वो गया। वो जो लेडी था जिसने बुरा किया था अपने परिवार को, वो उधर ही थी बाहर। फादर ने फिर से उसको देखा, फादर तो वो बोले ना, उसको तो सहन नहीं होगा, बोला यू गेट आउट फ्रॉम हियर। फादर ने तो उसको ये नहीं किया, फिर भी वो रुकी और फिर थी वो। तो फिर बाद में मेरा कजन सिस्टर का बारी आ गई। जब उसको वो बैठ गई तो वो उसका तांडव अलग हो गया। अभी उसको देख के तो उसको हम 4 जान पकड़ने के लिए है और हमसे संभल नहीं रहा है। फादर है वहां पर, फादर उसको प्रे किया है और उसको अनॉइंट किया है, वो चिल्ला रही है, आदमी का आवाज कर रहे हैं। ये सब देख के तो हमारी तो नटबोल ढिल्ले हो गए, हम भी डर गए। सही है क्या नहीं? डरेंगे क्या नहीं? हालेलुया, फर्स्ट टाइम हमने ये सब देखा है। अभी ये हुआ, एक प्रोसेस होता है। अभी ये हुआ, उसके बाद फादर बोले होते होते 11 साढ़े 11 बज गया। अभी रात में, और ये प्रोसेस है, पूरा डिलीवरेंस हुआ नहीं, उसका पूरा डिलीवरेंस हुआ नहीं। तो फादर ने बोला यहाँ पे रात को रख नहीं सकता है अभी इसको तुम्हें घर पे लेके जाना पड़ेगा। तुम कल या परसों लेके आ जाना तुम्हारा कुछ था ऐसा, मेरे को भी याद नहीं बराबर से, काफी साल हुआ है, अभी 20 साल का है ये। तो उसको उसने बोला दोबारा तू ले आ जाना इसको, जो भी है हम लोग फिर से उसको डिलीवरेंस में रखेंगे, डिलीवरेंस में हो जाएगा उसका, कोई प्रॉब्लम नहीं। फादर को बोला इसको घर पे कैसा लेके जाए, इसको कौन संभालेगा? फादर ने बोला डोंट वरी, nothing will be wrong. If it's there, you just take the holy oil and just sprinkle, just bless her and then put the holy water on her, she will be okay. अभी हम उसको वहां से रिक्शा में लेके जाना है, उसको घर पे लेना है। अभी अपने माइंड में क्या है? अच्छा सोच है क्या नकारात्मक है? अभी यहाँ से मुझे घर पे जाना है, मुलुंड से घर पे रिक्शा में जाना है, हाँ, और वहां पे रहना है। अभी उनको पूरा परिवार को उधर है, और जो हम लोग ने हमने देखा है वो सिचुएशन, हमारे तो बोलते हैं ना बाल खड़े हो गए। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर ये जो तजुर्बा जो मैंने देखा, फिर हमने 2 दिन बाद आए, फिर हम वहां पर गए, फादर से मिले, और वहां पे मेरी बहन की डिलीवरेंस हो गई और वो अभी भी अच्छी है, अभी है एकदम टोटली हील्ड हो गई। तो ये मैंने फादर से बहुत 2-3 बार मैं जो गया वहां पर मैं काफी सारा चीज सीखा, और ये सब चीज एक्सोर्सिज्म जो है ना, डिलीवरेंस, ये सब देखा कैसा फादर ये निकाल रहे हैं वो होली ऑयल से, वर्ड के द्वारा। ये हमको सीखने को मिला और उसमें मेरी भूख ज्यादा बढ़ी। हालेलुया, हालेलुया। लोग अक्सर बंधनों में जकड़े हुए, वही पाप, ये जो पीड़ा है, वो कंडेमनेशन में, गिल्ट में रहते हैं ना, इसमें शैतान हमें उलझा देता है। हालेलुया। मैंने ये भी देखा है, मुझे याद है हमारी हमें एक बुलाया गया था, वो एक भाई था, टाटा मोटर्स में था। हमारे एक प्रार्थना में एक बहन है, टाटा मोटर्स में काम करती है, उसका एक कलीग है, हिंदू का है, वहाँ पे काम कर रहा था उसके साथ। तो उसके कज़न बहन, यंग लड़की, कुछ 20-21 साल की थी, 20 साल के आसपास थी, उसको भी वो बंधन में थी। और ऐसा था कि वो घर के अंदर ही बैठी थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, वो बाथरूम में जाने को डर रही थी, इतना उसके अंदर डर बैठा था। हालेलुया। पानी को छूने से डर रही थी, इतना उसको डर बैठा था। तो हमें बताया गया कि आप लोग आ सकते हैं क्या? तो मेरी वाइफ और मैं, हम लोग दोनों करके गए। बॉम्बे सेंट्रल में वो रह रहे थे। जब हमने देखा उसको, वो लड़की ऐसी पतली सी लड़की, गोरी सी हिंदू लड़की, और वहाँ पे बैठी है कोने में ऐसी सिकुड़ी हुई और रो रही है, चिल्ला रही है। तो फिर हमने उनको पूछा, फिर हमने बात करते करते हमें पता चला कि ये बच्ची, ये वो टीवी हम देखते हैं उस समय में, टीवी, आजकल सब मोबाइल आता है, टीवी कम देखते हैं, बराबर है, आजकल मोबाइल में सब कुछ दिखता है। ओके, वो टीवी देखते थे, और टीवी में वो सीरियल आता है आहट करके, बराबर है ना। समय में अभी आता है क्या टीवी में? अभी नहीं आता है ना, अभी नहीं आता है। पर उस समय में वो सब हॉरर सीरियल्स, हॉरर मूवीज, और ये आहट करके एक सीरियल आता था, ये सीरियल वो देखती थी। अभी ये देखती है, रात के समय भी देखे, रात भर देखना रहता है यार। ये आता था भी सीरियल रात को 10 बजे 9 बजे के बाद ही आता है। ओके, अभी ये सब सीरियल देखते 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 ये अपने में ग्रहण करके लिया, और ये डर उसके अंदर आया, और उसको पता नहीं चला ये कभी वो बंधन में गई।
जब हम उसके घर पे गए, जब हम उसको देखे तो वो इतनी सुंदर बच्ची है और बंधन में है, वॉशरूम को जाने को डर रही है, नहाने को जाने को डर रही है, पानी हाथ लगाए तो उसको डर रही है। फिर हम गए, उसके ऊपर प्रार्थना की है, वो बंधन जो होते हैं उसको उसको उससे बंधनों से मुक्त किया प्रभु यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा को बांधे, उसको उसको एक चंगा कर दिया और उसके जीवन में परिवर्तन आया। और वो एक प्रोसेस था। और वहां से फिर हम वो हमारे रिट्रीट सेंटर गोवा में आई, वहाँ पे यूथ रिट्रीट में आया, वहां से डिलीवरेंस हो गया, उसका पूरा कंप्लीट डिलीवरेंस हो गया, उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। और क्योंकि हम बॉम्बे सेंट्रल नहीं जाते थे, हमारा सब इधर ही होता था, अब अंधेरी, बांद्रा, खार तक और बोरीवली तक हमारा सेशन होता, तभी हम सिर्फ बम्बई में प्रीच करते थे। ओके, और हमें बॉम्बे सेंट्रल जाना नहीं होता था। पर उसने क्या किया था, वहां पर कोई अच्छा विश्वासी चर्च में ज्वाइन हो गया, बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट वो चर्च में तो ज्वाइन हो गई तो हमें हमसे बात करते थे, कभी मुझसे बात करेगी, हमारे टीम मेंबर से बात करे, मेरे वाइफ से बात करते करते बहुत सारे हम वचन देते थे और उससे उसको छुटकारा हो गया। लॉकडाउन के बाद उसने हमें आमंत्रण दिया उसका शादी के लिए। हम शादी के लिए स्पेशली हम बोले नहीं, हम आएंगे तेरे शादी के लिए, हिंदू थी और बिलीवर चर्च में भी उसने जाके शादी किया, शादी हो गया, बहुत अच्छा उसका शादी हो गया। आज वो खुद एक टीचर है और उसको बिटिया हो गई, तो बिटिया के टाइम में समय भी हमें बुलाया गया था उसका क्रिस्टियन के लिए, नामकरण के लिए, पर हम नहीं थे तो हम बोले हम नहीं आ सकते, हम तभी शायद झारखंड में कहाँ थे। पर वो बच्चे का जीवन में परिवर्तन आया। पर ये बच्ची को कैसा ये किया, वो गिल्ट में थी, वो कंडेमनेशन में थी। पाप जो था ना, वो कंडेमनेशन क्या करता है, वही सोच 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 आपको एक गढ़ बना देता है, एक नकारात्मक सोच ना आपको गढ़ बना देता है। और वो गढ़ इतना बड़ा हो जाता है ना कि वो शैतान आपके ऊपर हावी हो जाता है और उसमें से निकालने को फिर बहुत तकलीफ होता है। आप देखते हैं वो युवा जो पीढ़ी है आजकल, यंग जनरेशन, आजकल देखेंगे तकरीबन सब यंग जनरेशन जो युवा पीढ़ी है सबके पास मोबाइल है। अभी आप लोग बोलो ये ऑल यंग, ओके, सबको पावर मांगता है क्या नहीं, सबको पावर मांगता है क्या नहीं, तो पावर के लिए आप लोग कुछ ना कुछ तो सोचते रहेंगे, मैं कभी ताकतवर बनूं और कभी मैं बहुत बड़ा बनूं, बहुत पैसे वाला बनूं, धनवान बनूं, ये तो अपने माइंड में है बाय डिफॉल्ट, बराबर है। ये पावर जो है, ये पावर पाने के लिए लोग गलत सलत जगह पे जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, गलत राह पर जाते हैं और नाश होते हैं। अभी परमेश्वर हम सबके अंदर है क्या नहीं, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है क्या नहीं, क्या परमेश्वर की धार्मिकता के हमारे अंदर है क्या नहीं है क्या नहीं, क्या परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर है क्या नहीं है ना। तो अगर प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर है, स्वयं परमेश्वर हमारे अंदर है, तो हमें दूसरे से किधर से तो जाके सामर्थ्य लेना है नहीं। पर शैतान क्या बोलता है, नहीं तेरे अंदर कुछ नहीं है, तेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो क्या होता है, लोगों को समझ नहीं है और ना समझ के द्वारा वो क्या करता है, सांसारिक मोह माया में जाता है और ये गलत सलत सामर्थ्य के लिए गलत सलत बंधनों में जाके वो बंध जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें बहुत ज्यादा सावधान होना है। मुझे याद है मेरा मित्र, ये इसका कजन भाई है जो पिछले साल मर गया। ओके, मुझे याद है मेरा क्लासमेट है। ओके, हम स्कूल में थे और वो बहुत ही स्टूडियस बच्चा था, दिखने के लिए एकदम गोरा चिकना मस्त, एकदम बहुत अच्छा, और स्वभाव में भी बहुत एकदम एकदम सरल लड़का, एकदम नेचर में भी बहुत अच्छा लड़का। और हम थे बहुत ही अच्छे स्कूल में। यार आप लोग देख के हंसने लगे यार, क्या मैं अच्छा नहीं क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत शैतान थे स्कूल में हालेलुया। पर हमारा एक टीम था उस समय में। क्या होता था, स्कूल होता था सवेरे से शाम को, जो स्कूल शुरू होता था 8 बजे, 8:30, 8:15 बजे, शाम को 3:45 बजे तक रहता था। फुल डे स्कूल रहता था हमारा। ओके, पूरा दिन का स्कूल रहता। तुम लोग का फुल डे नहीं होता है ना, हाफ डे स्कूल होता है, अभी तो अच्छा है। ओके, हमारा फुल डे स्कूल होता था और हमारा रिसेस भी होता था। एक रिसेस होता था 15 मिनट का, 11 से 11:15। लंच ब्रेक होता था 1 घंटे का।
तो हम उस समय में हमारा जो स्कूल था ना ओपन था, पीछे पूरा मरोला गांव आएंगे उस जमाने में, पहाड़ी जगह ऐसा था, पीछे पहाड़ था और जैसे एक किला जैसे एक माहौल जैसा था और वहां पे हम खेलते थे, वो किला जैसे था। तो हम इतने थे ना, हमारे जो ग्रुप दूसरे किसको स्कूल के बच्चों को आने को ही नहीं देते थे, ये हमारा किला था। और वहां पे ना ऊपर ना एक अच्छा सा स्टूडियो था जहाँ पे मूवीज का ये होता था और वहां पर ना पीछे साइड में फल के पेड़ लगाए हुए थे, स्टार फ्रूट और जो इंग्लिश टैमरेंट वगैरह होता है ना, फ्रूट्स होते थे। तो हम कैसे थे, हमारा ग्रुप था, हम किसको स्कूल के बच्चों को किसको जाने नहीं देते थे और बहुत बोले ना मवाली टाइप के, शैतानी करते थे। ओके, किसको अलाउ नहीं करते थे। और ये हमारे ग्रुप के बच्चे, ये जैसे वो मेरे फ्रेंड, पर हम क्लास में बहुत मस्ती करते थे। पर ये जो बच्चा था हमारे साथ था, पर ये अलग था, एकदम सरल लड़का था। हमारे पढ़ाई हो गई, 10वीं हो गई, ये भाई अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, हम अपना कॉलेज में गए। ओके, ये इंजीनियर करने गया, औरंगाबाद में गया ना, क्या अहमदाबाद, क्या औरंगाबाद, बेलगांव में गया ना। ओके, वो बेलगांव जाके मोटर इंजीनियरिंग मैकेनिक का इसमें गया लगता है, वो वहां पर वो पढ़ाई करने गया और वहां पे बोर्डिंग में ही रह रहा था। अभी वहां पे जो बोर्डिंग के युवा बच्चे हैं, लोग जो होते हैं, बोले चंचल रहते हैं ना, बच्चे चंचल है। ओके, वहां पे दोस्त है, उन्होंने क्या किया, दोस्तों के साथ इकट्ठा हो गया, रात में बोले हम आत्माओं को बुलाएंगे। उन्होंने क्या किया, बेटे ऐसा टेबल में लाया और पता नहीं क्या किया, वो कुछ रेकी करते या कुछ तो करते, वो आत्माओं को बुलाते। उन्होंने जाने अनजाने ये सब गलती कर दिया और अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया। और ये सामर्थ्य पाने के लिए उन्होंने शैतान को बुलाकर अपने आप को ये कर दिया और नो ये शैतान के चुंगल में आ गया। ये लड़का पढ़ाई में जो अच्छा था वो इंजीनियरिंग कॉलेज कर नहीं पाया क्योंकि वो फेल हो गया। अभी उसका माइंड किधर था, ये सब गलत चीज़ों में भटका हुआ और नशा करने लगा। नशा भी कैसा, शराब पीने लगा और मुझे पता नहीं कुछ दूसरा ही नशा भी कर रहा था वो। आजकल क्या क्या नशा आता है मुझे पता नहीं। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हमने उसको रिट्रीट में भी ले गया, रिट्रीट भी कर रहा था, काफ़ी सालों वर्ड में था, बदल भी गया था। पर क्या किया था, उसके माइंड में शैतान ने वही सोच उसको डाला। रिट्रीट में जाता था, वर्ड था उसको, दिन भर वो वचन भी सुन रहा था, पर क्या होता था, शैतान ने उसको वही सोच पे डाल डाल के उसको वो नकारात्मक सोच, कंडेमनेशन में, पाप का उसको याद दिला के वो कंडेमनेशन में रख के क्या हुआ, वो गिल्ट में आ गया। पिछले साल वो मर गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। शैतान क्या करता है, हमें गिल्ट में डालता है, कंडेमनेशन में डालता है, वही पाप में हमको वही विचार में रखता है, नहीं, तेरे को तू मुक्ति नहीं मिली है, तू कोई बंधन में नहीं रहे, तू बंधन से कभी मुक्ति नहीं होगा, तेरा कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा, यही डालता है। पर हमें वहां से निकलना है। हम जो विश्वासी है, हम जो प्रभु के बच्चे हैं, हमारा ध्यान किधर होना चाहिए, हमारा ध्यान प्रभु पर, उसके प्रेम पर, जो प्रभु ने हमें उद्धार दिया उस पर रहना चाहिए। हमारा ध्यान किधर रहना चाहिए, परमेश्वर की धार्मिकता के पर। और हर पल हमें याद दिलाना है, मैं परमेश्वर के द्वारा मैं धार्मिक हुआ है, प्रभु यीशु के द्वारा मैं धार्मिक हूँ, मैं धार्मिकता में, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस, ये मुझे बोलना है। अभी हमारे जीवन में हर दिन हमें सोच आता है क्या नहीं आता है? कितने लोगों को ज्यादा सकारात्मक सोच आता है? मोस्टली नकारात्मक आता है, ऐसा ना, नेगेटिव सोच आता है क्या नहीं? तो इससे आप कैसे हावी हो जाते हैं इस पर, आप कैसे इसके ऊपर विजय लेते हैं, कैसे वचन लेते हैं, पर क्या इस पर आप हावी हो जाते हैं? होता है क्या नहीं? शैतान आपको अगर कोई कमजोरी है वो चीज पर आपको बार बार डालेगा। अगर कोई लड़की का ये रहेगा तो वो आपको उस पर कोई चीज आपको दिखाएगा। अब YouTube खोलोगे और ये वीडियो खोलोगे वही चीज आ जाएगा। होता है, अगर पैसे की आपको कमी है या पैसे की कमजोरी है, क्या करेगा वो, आपको उसमें बिजी कर देगा। कोई चीज जो जिसमें आपको उसको पता है आपकी कमजोरी है, वो चीज पे आपको
उलझा देगा। He knows it very well. He knows it. That is why he plays over us. He is a master deceiver. He is a master manipulator. उसका काम ही है, वो कुछ नहीं कर सकता है, बाकी का तो वो हारा हुआ है क्रूस पर। प्रभु यीशु ने उसको हरा दिया है, हम विजय। अभी वो क्या करता है, हमें सिर्फ सोच में हमें उलझा देता है और सोच में हमें निराश कर देता है और हमें हरा देता है। पर क्या हम प्रभु यीशु के द्वारा हम धर्मी हुए, हम विजय हुए? प्रभु यीशु के लहू द्वारा हम विजय हो गए। हमें अपने आप को रोज बोलना है, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। ये सोच आएगा क्या? ऐसा लगेगा आपके जीवन में किसने कुछ किया है, आपके परिवार में किसने कुछ किया है, आपके वंश में किसने कुछ किया है, या आपके जीवन में हेल्थ का कोई इश्यू है, ये सब सोच, या आपने कोई गुनाह किया, उस चीज पे आपको हर बार शैतान आपको याद दिलाता रहेगा। पर हमें क्या करना चाहिए? मेरा ध्यान वो नकारात्मक सोच में होना चाहिए या मेरा ध्यान परमेश्वर की धार्मिकता पे रहना चाहिए? तो क्या मैं उस सोच पे उलझा रहता हूं या प्रभु के धार्मिकता पे उलझा रहता हूं? What are you doing all the time? हम क्या करते हैं? अगर मुझ में परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है, परमेश्वर की धार्मिकता मेरे अंदर है, क्या मैं हारा हुआ जिंदगी जीना चाहिए या विजय जिंदगी जीना चाहिए? हर पल में विजय जिंदगी जीना चाहिए, पर क्या मैं वही विजय जिंदगी जी रहा हूं? शैतान अचानक आपको सोच डालेगा, नहीं नहीं नहीं, तेरे शरीर में कुछ कमजोरी है, नहीं नहीं नहीं, तेरा तो कुछ प्रॉब्लम है, तेरे पिता ने कुछ किया है, नहीं नहीं, तूने कुछ गलत किया है। डालता है क्या? नहीं डालता है? डालते क्या? और हम क्या करते हैं? उसके झांसे में आ जाते हैं, हम उलझ जाते हैं और वहां पर हमें पीट देता है। तो हर दिन मुझे याद दिलाना है और वचन लेना है और बोलना है, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। आपकी जो कमजोरी है, जो कमियां है ना, उसमें से आप विजय हो जाओगे ये वचन के द्वारा, क्योंकि इसमें परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर है। धार्मिकता का मतलब क्या है? धार्मिकता का मतलब परमेश्वर का स्वभाव मुझ में होना, परमेश्वर का राइट स्टैंडिंग में, परमेश्वर का राइट स्टैंडिंग, दाहिने ओर बैठना, परमेश्वर के साथ संबंध बढ़ाना है, टू हैव अ रिलेशनशिप विद क्राइस्ट। अगर मेरा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है तो मेरा ध्यान ये नकारात्मक चीजों पे नहीं रहेगा और मैं विजयी जीवन जीऊंगा। यहाँ पे क्या लिख रहा है? वो ईसाया में 61:10 में क्या दिया है? मैं यहोवा के कारण अति आनंदित। क्या मैं आनंदित हूं? कितने लोग आनंदित हैं? हंस रहे हैं पर आनंदित नहीं है। अगर आप आनंदित है, आनंद कहां से मिलती है? आनंद का मतलब क्या है? खुश होना, खुश होना। टू बी जॉयफुल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉयफुल? Happiness is different and joyful is different. Joy is different and happiness is different. What is joy and what is happiness? आनंद होना और खुश होना क्या है? Joy is permanent. Happiness is temporary. How can you describe that? Very good. Very nice. Joy is knowing the end in the beginning. Hallelujah. Hallelujah. Jesus knew that. That is why he was joyful. He knew after he going on the cross, he will redeem us. He was joyful. Joy का और एक एग्जाम्पल कैसा दे सकते हैं? A simple example है, एक प्रेग्नेंट वुमन है, जो गर्भवती जो स्त्री है, जब वो जिस दिन उसको पता चला है वो प्रेग्नेंट है, हालेलुया, वो आनंदित होती है क्या खुश होती है? आनंदित होती है। क्यों आनंदित होती है? After 9 months she will
Because after 9 months, she knows that she will deliver a child. Hallelujah, hallelujah. She is joyful. वो आनंदित है. पर क्या वो आनंद उसको उस 9 महीने 9 दिन उसको परीक्षा में लेते हैं क्या नहीं उस समय में? हालेलुया. उसको पीठ दर्द होता है क्या नहीं? उसका प्रेशर गिरता है क्या नहीं? उसको समस्या होता है क्या नहीं? अस्पताल में जाती है क्या नहीं? दर्द होता है क्या नहीं? कमर दर्द होता है क्या नहीं? पीठ दर्द होता है क्या नहीं? पैर सूजते हैं क्या नहीं? पर उसका ध्यान शरीर पे है कि उसका ध्यान वो आनंद पर है कि हाँ भाई ये तकलीफ तो है पर मैं आनंदित रहूंगी क्योंकि 9 महीने 9 दिन के बाद जब मैं वो बच्चा दूंगा वो बच्चा नया जीवन लेके आएगा यहाँ. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. इन द सेम वे हमें भी आनंदित रहना है. क्यों? क्योंकि ये क्रूस पे प्रभु ने 2025 साल ये तो ले लिया है. हमारी बीमारी, हमारे पाप, हमारे श्राप, हमारी पीड़ा, हमारी बीमारी, सब कुछ उसने ले लिया और हमें उद्धार का जीवन दिया है. हमें छुटकारा मिल गया है. पर क्या मैं उस पर ध्यान देता हूं और मैं आनंदित रहता हूं या मैं अपने समस्या में उलझा रहता हूं? हालेलुया. क्या मैं अपने समस्या में उलझा हूं? क्या मैं आनंदित हूं? अभी ये हैप्पीनेस क्या है? खुश है. खुश का मतलब, खुशी का मतलब क्या है? हाँ, एक्सटर्नल. उसका मतलब क्या? हैप्पीनेस कैसा? इफ यू हैव अ बर्थडे, ओके ओके, दैट डे यू विल बी हैप्पी. ओके. पर अगर इफ यू आर अ मैरिड पर्सन, इफ योर हस्बैंड हैज नॉट गिवन यू अ गिफ्ट or he has not wished you, will you be happy or will you be sad? Sad. तो हैप्पीनेस और सैडनेस वो उधर का उधर ही जाएगा. सही है. हाँ, वो सिचुएशन वहां के वहां ही सॉल्व हो जाएगा. सही है. अरे अगर मेरा पति ने मुझसे प्यार करता है तो मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट लाके देना है. अगर गिफ्ट लाके दिया तो वो बहुत खुश है. पर अगर उसने उस दिन भूल गया, उलझ गया ऑफिस के काम में और उस दिन उसने विश नहीं किया तो फिर तो घर पे शांति का माहौल है क्या तांडव है? तांडव है. हालेलुया. फिर वो पति होशियार है. वो क्या करता है? जाता है उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेके आता है, या गोल्ड रिंग या गोल्ड इयररिंग या कुछ लाके दिया और उसको लाके दे दिया तो नाराजगी निकल गई क्या नहीं? अभी वो बीबी का कैसा ये रहेगा स्वभाव? वो गुस्सा निकल गया. अब बोलेगा नो प्रॉब्लम डार्लिंग, नेक्स्ट टाइम ऑल्सो यू कैन फॉरगेट, बट डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग द गिफ्ट. होता है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तो यहां पर क्या बोलता है परमेश्वर? क्या बोल रहा है? मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा. फर्स्ट लाइन ही है क्या सेकंड लाइन है? फर्स्ट लाइन तो दे दो. मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा. मुझे आनंदित होना चाहिए क्या अति आनंदित होना चाहिए? उसका मतलब क्या होगा? I should be greatly rejoicing, or I should be always joyful. Always joyful or greatly rejoicing. Greatly rejoicing उसका मतलब मेरे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, जो भी समस्या. अभी ये बच्चों का एग्जाम है, समस्या है. ओके. पर क्या उन लोग वो समस्या में उलझे हुए? नहीं. उन्होंने क्या किया? नहीं, I have made a point that I will not गो ऑन दैट सिचुएशन. नकारात्मक सोच में नहीं आएगा. भले वो प्रिपेयर्ड है, अगर वो आइडल माइंड में रहेगा तो क्या नकारात्मक सोच आएगा क्या नहीं आएगा? आएगा क्या नहीं? बराबर है. पर if I keep myself busy with the word of God, if I keep myself there thanking and praising the Lord, if I keep myself busy being joyful. फादर रूफस का मैंने एग्जांपल दिया ना. He used to always be joyful. He used to always sing, the joy of the Lord is my strength. हर बार वो बोलता था द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय. उसे आनंदित रहो आप हर पल, हर समय, हर क्षण. और क्या बोलते हैं? अति आनंदित.
Rejoice greatly. That means you will have situations in your life. तुम्हारे जीवन में समस्या रहना ही वाला है, पर आपको क्या रहना है? आपको समस्या में उलझा होना रहना चाहिए कि आप अति आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। जब आप प्रभु को स्तुति आराधना देते हो, स्तुति आराधना करते हो और आप हर बार प्रभु की महिमा करते हो, प्रभु का आराधना करते हो, प्रभु अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ते हुए अपने स्तुतियों में विराजमान होते हैं। He leaves his heavenly throne and he dwells in the praises of his children. हालेलुया। अभी प्रभु हमारे पास है, हमारे साथ है, and we are joyful always. Are we joyful always or sometimes? Sometimes or always? संडे रहेगा तभी, या ईस्टर या बर्थडे रहेगा या कुछ फंक्शन रहेगा तभी हम आनंदित रहते। हाँ, होता है क्या नहीं? हालेलुया। But what it says, you have to greatly rejoice, or we have to be highly joyful. We have to be joyful all the time, always. If I'm joyful always, what happens? I keep myself busy with the Lord. My mind is stayed only with the Lord, and my problem, which is like a mountain, it melts like wax. जब मैं प्रभु के उपस्थिति में होता हूँ, मैं स्तुति आराधना करता हूँ, क्या होता है? जो पहाड़ है मेरे जीवन का, जो बीमारी है, जो बंधन में है, क्या आता है? मोम के जैसे पिघल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा ध्यान किधर होना चाहिए? मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ प्रभु पे रहना चाहिए, और मैं अति आनंदित होना चाहिए, क्योंकि प्रभु स्वयं मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे सामने है। अगर प्रभु मेरे साथ है तो मुझे लोगों से चिंता करना चाहिए, दुश्मनों से डरना चाहिए। अगर मेरे खिलाफ 10,000 भी आदमी रहेगा तो मुझे कोई चीज की चिंता नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। लाखों मेरे खिलाफ रहेगा तो भी मुझे चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माय सोल, प्राण, माय सोल रिजॉइसेस ग्रेटली इन द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, आगे। क्या मेरा प्राण या मेरा मन हर पल परमेश्वर में मगन रहता है? क्या मेरा प्राण समस्या पे मगन रहता है? मेरा प्राण प्रभु पे मग्न है? क्या मेरा प्राण प्रभु परमेश्वर समस्या पर मग्न है? मैं किधर मग्न हूं? हाँ, समस्या पे। तो मेरा परमेश्वर क्या हुआ? समस्या हुआ ना। सिचुएशन को मैंने ज्यादा ध्यान दिया ना, तो आइडल वर्शिप किसको कर रहा हूं? अपने समस्या पे। सही है क्या नहीं? हालेलुया। अगर मैं इतना ही समस्या पे आएगा तो वो गढ़ बनेगा क्या नहीं? वो पहाड़ बनेगा क्या नहीं? हालेलुया। पर मेरा जो समस्या को छोड़ते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु पे ही ध्यान दे रहा हूं, मेरा प्राण बोला, मेरा मन ही उस पर है, हर पर मैं स्तुति आराधना कर रहा हूं, मैं वचन ले रहा हूं, वचन बोल रहा हूं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, जहां पे जा रहा, जहां भी जा रहा हूं, जिसे भी मिल रहा हूं, सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं अपने मन को नकारात्मक चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, मेरा ध्यान सिर्फ प्रभु पर। जब मैं प्रभु के काम पर, प्रभु पर हूँ, प्रभु के साथ हूँ, प्रभु के शब्दों पे हूँ, और मैं प्रभु का वचन बार बार याद कर रहा हूँ, स्तुति आराधना कर रहा हूँ, उसकी घोषणा कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा है? मेरा ध्यान समस्या से दूर हो रहा है। अभी समस्या पे हावी कौन हो रहा है? प्रभु हो रहा है, क्योंकि वो समस्या पे नियंत्रण लेता है और उसको सुलझा देता है। मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? प्रभु पर मेरा ध्यान अक्सर किधर रहता है? समस्या हो, इसलिए मेरे जीवन में समस्या हावी हो जाता है। अभी इनके जीवन में भी समस्या है, एग्जाम्स होने वाला है, 1 महीना का तो अभी समस्या है।
अगर ये अपने समस्या में उलझ जाएगा तो इन लोग क्या परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं। पढ़ाई तो करना ही है, एक चैलेंज है, एक टेस्ट है, टेस्ट रहेगा, ये टेस्ट में पास होगा तभी तो प्रमोशन होगा। अगर कल्पना करो टेस्ट ही नहीं होता था और टेस्ट में आप अच्छा परसेंटेज नहीं होता तो आपको प्रमोशन मिलता था? नहीं, वही का वही रह जाते थे। इसलिए हमारे जीवन में टेस्ट देना जरूरी है। हमारे जीवन में टेस्ट चाहिए ताकि ये टेस्ट में हम खड़े रहे और इस पे हम जीते, ये परीक्षा में हम पास हो जाए और हम उसे प्रमोशन मिले। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हमें, कैसे ये हमारे जो ये क्या लिखा है सेकंड, वो अभी लाइन पढ़ रहे थे ब्रदर, माई सोल शैल बी जॉयफुल इन माई गॉड। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। हालेलुया। क्या मैं परमेश्वर के कारण मेरा प्राण मग्न है? क्या समस्या के कारण मेरा प्राण मग्न है? समझ आ रहा है क्या नहीं? हालेलुया। अभी मेरा प्राण समस्या के कारण है क्या परमेश्वर के कारण मग्न है? किसके कारण? हालेलुया, हालेलुया। ओके ओके, आगे पढ़ो चलो। क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। कितने लोगों ने आज कपड़ा पहन के आया है? वस्त्र पहना है क्या नहीं? हालेलुया। सबने कपड़े पहन के आए, सही है। अभी यहां पर क्या दिया है? वस्त्र का उल्लेख क्या किया है? उद्धार का। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमने उद्धार का वस्त्र पहना है? क्या हम सब विश्वासी हैं? उद्धार का वस्त्र हमने पहना है क्या पहनने वाले? अभी ये उद्धार का मतलब क्या है? यस, ओनली इटर्नल लाइफ। वो तो उद्धार इज सल्वेशन, दैट इज ट्रांसलेशन। नॉट इज सल्वेशन ओनली इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन ही है खाली सल्वेशन? यस ब्रदर, इज सल्वेशन ओनली इटर्नल लाइफ? Salvation means to be eternally with the living. Yes, eternally. Okay, but after death, you mean to say? अभी eternally, you must be thinking, अरे salvation मुझे उद्धार मिला है, अभी ये उद्धार मिला है मुझे, मरने के बाद मुझे अनंत जीवन मिलेगा, even on earth. Okay, अभी आप बोल रहे हैं उद्धार मिला है आपको, उसका मतलब अनंत जीवन मिला है। सिर्फ अनंत जीवन मिला है आपको? फुल पैकेज उसका परफेक्ट हीलिंग है, परफेक्ट डिलीवरेंस है, परफेक्ट रेस्टोरेशन है। हालेलुया। हाँ, फ्रीडम फ्रॉम एवरी बॉन्डेजेस है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंट लाइफ है, और ये परफेक्ट लाइफ है, और ये साल्वेशन हमें मिला गया है। पर कभी हमने इसके ऊपर गौर किया, इसके ऊपर मनन चिंतन किया है? प्रभु यीशु के द्वारा मुझे उद्धार मिल गया है, और ये उद्धार का जीवन मुझे यहाँ पर ही, यहाँ से इस पृथ्वी में भी अच्छा जीना है, क्योंकि प्रभु ने मुझे स्वर्ग का भी चाबी दिया है, पृथ्वी का भी चाबी दिया है। मत्ती 18:18 में दिया है, I have given you the keys of the kingdom of God. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever I loose on earth will be loosed in heaven. उसका मतलब चाबियों का गुच्छा प्रभु ने मुझे दिया है, उद्धार मुझे मिला है, और वो भी क्या है? सिर्फ अनंत जीवन नहीं, परफेक्ट हीलिंग है, परफेक्ट रिस्टोरेशन है, डिलीवरेंस फ्रॉम एवरी बॉन्डेज है, पॉवर्टी से निकाला है मुझे, प्रॉस्पेरिटी में डाला है, अबंडेंट लाइफ दिया है, परिपूर्ण जीवन मुझे मिला है। बट एम आई लिविंग दैट वे? एम आई रियली बिलीविंग दैट थिंग? एम आई रियली वेयरिंग द गारमेंट ऑफ सल्वेशन? क्या आपका जो गारमेंट है वो फटा हुआ है मेरे जैसा, पैंट होल वाले, ये नया डिजाइन है? हालेलुया। You mean to see what I'm trying to say? Do you all understand? अभी आप जो वस्त्र पहन रहे हैं उद्धार का या अनंत जीवन का, आप पहन रहे क्या?
या जो आप वस्त्र पहन रहे हैं वो परफेक्ट है और इस पे आप विश्वास कर रहे हैं? Am I wearing the robe of am I clothed with salvation? Am I really believing that I am clothed with salvation? If I am really wearing and I am moving around, that means the anointing is there. The power and the authority is been given to you. Perfect power and authority. Perfect healing. Perfect restoration. Deliverance from poverty. Deliverance from every bondages. Deliverance from every sicknesses. Eternal life. Am I really believing and I am living a very good life over here? और मैं रो रो के जी रहा हूं, मरे मरे जी रहा हूं. What kind of a life? What kind of a life I am living here? क्या जीवन जी रहा हूं मैं यहां पर इस पृथ्वी पर? संपूर्ण जीवन जी रहा हूं? उद्धार का जीवन जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं? Am I enjoying my day every day? Am I believing that I am clothed with this salvation? God has already blessed us. And I have to enjoy my life over here. But मेरा क्या है सोच? I am poor. I am sick. There must be a curse in my life, in my family. There is no job. My husband is drinking. Children are not listening. ये हमारा शब्द है क्या नहीं? ये हमारा सोच है क्या नहीं? मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा कोई भी नहीं है, संभालने वाला कोई भी नहीं है. मेरा फादर इन लॉ के जैसा एक अच्छा एग्जाम्पल है. वो अपने आप को बुढ़ा समझता ही नहीं है. बोलता है मेरे को अकेला रहने का. 90+ है वो, मस्त खाता है पीता है, मस्त रहता है. सवेरे उठा, हम लोग पूछे नाश्ता वाश्ता किया, मस्त बोलता है सोया लेटा हुआ था क्योंकि उसका अपना प्रेयर उठता जल्दी है. उठेगा, बाइबल पढ़ेगा, रोजरी करेगा और फिर उठेगा, नाश्ता करेगा, फिर थोड़ा सा लेटा हुआ था. बोला क्या 10 बजे है, सोया है? बोलता है नहीं सोया नहीं है, मैं तो बेड को इस्त्री कर रहा था. बेड को इस्त्री कर रहा था बोलता है. हालेलुया, हालेलुया. उसका भी शब्द क्या था? अभी हम लोग क्या बोलते थे? अरे थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा था. और वो क्या बोलता है? बेड को इस्त्री कर रहा है. हालेलुया. कोई टेंशन नहीं है कल का क्या है, क्या प्रिपरेशन है, जो भी है उसको ऑलरेडी कुछ ना कुछ आता है. प्रभु का ग्रेस है उसके ऊपर. खाता पीता मस्त रहता है. अभी हो जाएगा. थोड़ा वो मास सुनेगा, संडे का ऑनलाइन मासेस है, जो हीलिंग सेशंस है वो देखेगा, वीडियोस को ही देखेगा, बाइबल पढ़ेगा, फिर से अपना समय पूरा बिजी रखेगा. मस्त जब टाइम टू टाइम खाएगा, वॉक करेगा, नीचे जाएगा, कुछ लेके आने का वो लेके आ जाएगा, आस पड़ोसी से बात करेगा, उन लोग से मस्ती मजाक करेगा. दिन अपना हो गया, 7-8 बज गया, 9 बज गया, मस्त सो जाएगा, बच्चे के जैसा सो जाता है. कोई टेंशन नहीं. बच्चे लोग टेंशन रहते हैं, कभी कभी फोन उठाता है, नहीं इसको तो थोड़ा भी फिक्र नहीं. और वो शाना है, उतना होशियार है. क्या होगा जब इन लोग फोन करते हैं ना, इन लोग बिजी रहते हैं. मोस्टली तीनों लड़कियां जो है शाम के समय में फोन करता है. अभी उसको मास सुनने का रहेगा या उसको हीलिंग सेशन रहेगा, वो क्या करेगा? ऑन करेगा और वो टीवी के सामने रखेगा. उसको बोलना भी नहीं, अरे मैं सुन रहा है तू समझ जा यार. तो इन लोग सुनेगा, हेलो 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 बोलेगा, अरे मास चालू है. इनको पता है चले ये अपना बिजी है, कट कर देते हैं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. अभी हम सोचते रहेंगे अरे इतना 90 साल का हुआ, अभी हमारा एज हो गया. गवर्नमेंट ने भी स्कीम बताया 60 के अंदर ही रिटायर हो गया तुम बुढ़े हो गए. अभी यहाँ पर सोच डाल के रखा है 58 में ही हम बुढ़े हो गए. जिस दिन हम नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया उसी दिन अपने माइंड में सेट हो गया है उस दिन मैं बूढ़ा हो गया हूं. और उस दिन वो शरीर भी अपना वैसे अकॉर्डिंगली काम करना लगता है, क्योंकि हमारा शब्द हो गया ना, आई एम रिटायर्ड. सही है. अभी वो साल भर, वो जिंदगी भर वो क्या किया, नौकरी करा, बहुत पैसे ऐंठ लिया वो व्यक्ति ने. अभी रिटायरमेंट के बाद वो किधर जाता है? किधर जाता है? किधर जाता है मालूम है? किधर?
डॉक्टर के पास जाता है हाजिरी देने के लिए, बराबर है ना? हालेलुया। और डॉक्टर क्या करता है? उसको बोलते हैं तो डराता है, होता है क्या नहीं? तुम लोग को बराबर मालूम है रे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर अगर मैं अपने आप को बोलता हूं मैं प्रभु यीशु के द्वारा मैं धार्मिक हूं, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस, आई एम एज यंग एज एन ईगल, my life, what, my health is renewed like an eagle, I am young, I am strong, I am energetic। अपने आप को बोलता रहना है, शब्द लेना है और अपने आप को घोषित करते रहना है। अपने शरीर को, अपने मन को प्रभु के वचन में भरा रहना चाहिए। हालेलुया। जब मैं अपने आप को बोलता हूं मैं परमेश्वर का धार्मिकता का नहीं सॉरी क्या है, साल्वेशन का, उद्धार का कपड़ा, गारमेंट ऑफ साल्वेशन, उद्धार का कपड़ा पहना हूं या वस्त्र पहना हूं। हालेलुया। अपने आप को याद दिलाना है। कैसा याद दिलाओगे? जब आप मुंह खोलोगे और याद दिलाओगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा जो ससुर है ना, खाना खाएगा तो भी प्रभु को धन्यवाद देगा, वॉशरूम को जाएगा ना तो भी वो धन्यवाद देगा। अच्छा हो गया, थैंक यू प्रभु, मुझे अच्छा मोशन दिया, थैंक यू लॉर्ड, मेरे को अच्छा पेशाब हुआ है, मेरे को अच्छा नींद मिला है, थैंक यू लॉर्ड, मेरे को अच्छा पानी मिला है। हर चीज पे वो धन्यवाद देता रहता है। इसके लिए उसका ये जो है ना इतना अच्छा जीवन वो जी रहा है। और ये हमें सीखना है। अगर हमें परिपूर्ण जीवन जीना है, उद्धार जीवन जीना है, अनंत जीवन जीना है, तो ये हमें घोषणा करना है। ये जो धार्मिक जीवन मुझे दिया है बहुत अच्छा जीवन है। आई हैव टू लिव लाइक दैट, बट एम आई लिविंग लाइक दैट? क्या मैं सही में जी रहा हूं? क्या मरे मरे जी रहा हूं? हाँ? Am I enjoying my life? अभी ये बच्चे हैं, अभी इन लोग ने भी अभी ये पढ़ाई कर रहे, कुछ तो सोचा रहेगा, आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ साइंटिस्ट, आई विल बी अ इंजीनियर। ये सुनो, क्या तुम लोग ने बोला मैं ड्राइवर बनूंगा, मैं गार्डनर बनूंगा? अभी ये सोच है क्या अलग है, बड़ा सोच है? यस, फॉर दैट यू हैव स्टार्टेड इमेजिनिंग। पहले तुम लोग ने एक ब्लूप्रिंट बनाया और आपका शब्द भी बदल गया है। फॉर दैट यू हैव स्टार्टेड लेबरिंग मोर, वर्किंग मोर हार्ड। सही है क्या नहीं? नाउ यू आर टारगेटिंग 85-90%। व्हाई? बिकॉज यू विल टेक द बेस्ट कॉलेज। सही है। अभी बेस्ट कॉलेज के बाद क्या करोगे? यू विल टेक सर्टेन, इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, साइंस के फील्ड जाएगा, इंजीनियर में जाएगा तो साइंस फील्ड लेगा, कॉमर्स, अगर अकाउंट्स में जाना है, बिजनेस में जाना है तो कॉमर्स में जाएगा, आर्ट्स के लिए अलग फील्ड है, पॉलिटिक्स में जाएगा तो आर्ट्स में जाएंगे, या डिफरेंट फील्ड्स अराउंड। सही है क्या नहीं? You will grow in that, you will go more deeper in that. In the same way, I have to go more deeper in the Bible, in the Word of God. Spend more and more time studying the Word. The more you spend time with the Word of God, the more you will be closer to the Lord. The more God will talk to you. परमेश्वर हमसे बात करता है वचनों के द्वारा। हर दिन हमें वचन लेना है और घोषणा करना है अपने आप पर। ये मेरे पास रहना है हर दिन। अपने परिवार के साथ बैठो और परमेश्वर का वचन का घोषणा करो, स्तुति आराधना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अकेले रहेंगे तो अकेले बैठ के घोषणा करो। जितने आप प्रभु का घोषणा अपने जीवन में करते, अपने परिवार में करते, उतना ही आपका जीवन उतना आगे बढ़ेगा, उतने आप फलवंत हो जाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ ब्रदर बोलिए, आपको कितना बजे आने का ब्रदर? टाइम है ना, 10 मिनट है ना, 10 मिनट में फिनिश करूंगा। और धर्म की चादर, और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ाती है, ऐसे ओढ़ाती है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है, और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करता है। He has covered me, listen sister, आराम से कर सकते हैं, टाइम रहेगा। Okay, he has covered me with the robe of righteousness। धर्म की चद्दर से हमें चद्दर दिया है ना, धर्म की चद्दर से हमें ओढ़ते हैं।
उड़ाती है। ओके, रोब ऑफ राइचियसनेस, रोब ऑफ राइचियसनेस, रोब देखा है क्या? रोब पहना है क्या? नहीं कभी? कैसा कैसा दिखता है? राजा का एक रोब होता है। अभी आप लोग कभी देखा है कोई स्विमिंग को जाते हैं, अंदर एक स्विम सूट पहनते हैं, पर जो जाते हैं अभी स्विमिंग पूल में जाएगा, ऐसे बड़े होटल्स में अगर स्पेशली जाएगा तो उन लोग क्या करते हैं, आपको एक रोब दिया जाता है, टावल नहीं रोब रहता है, टावलिंग रोब होता है, ओवरकोट रहता है। वो क्यों डालता है? क्योंकि आपको इनर आपको कवर करता है। इमेजिन आपको परमेश्वर रोब ऑफ राइचियसनेस दे रहा है, धार्मिकता का चादर आपके ऊपर उड़ा रहा है। हालेलुया। क्या आप धार्मिकता का चादर आप ओढ़े हुए? Am I wearing the robe of righteousness? Am I covered with the robe of righteousness? Hallelujah. 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 He has covered me with the robe of righteousness. क्या लिखा है? He has covered me. मुझे धार्मिकता के चादर में मुझे ओढ़ा दिया है। ओढ़ा, इधर तो कवर लिया, कवर बोला तो ढका हुआ है, ओढ़ाने के मतलब ढकना इज अ बेटर वर्ड। आप कल्पना करो परमेश्वर उनके धार्मिकता के द्वारा आपको ढक रहे, कवर कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें उसके धार्मिकता में कवर कर दिया है, ढक दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धार्मिक हमारे अंदर है। अगर परमेश्वर का धार्मिकता से हम कवर हो गए तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? ईश्वर के जैसा क्या? नहीं, तो मेरा स्वभाव ईश्वर के जैसा होना है। आई हैव द नेचर ऑफ गॉड, आई हैव द राइट स्टैंडिंग विद गॉड, आई हैव द रिलेशनशिप विद गॉड। मेरा स्वभाव परमेश्वर के जैसा ही होना चाहिए। और ये मेरा जीवन है, कैसा होना चाहिए? परिपूर्ण, अच्छा जीवन होना चाहिए। क्या मैं वाकई ऐसा जी रहा हूं, धार्मिक जीवन जी रहा हूं? क्या मैं वो चादर ओढ़ा हुआ जा रहा हूं? मैं अपने आप को कल्पना कर रहा हूं, परमेश्वर आपने मुझे कवर किया है, मुझे ढका है धार्मिकता से, मैं धार्मिकता से ढका हुआ हूं। आज मैं परमेश्वर के साथ हूं, परमेश्वर मेरे साथ है और मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने मैं खड़ा रह सकता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू मेरे बीच में है। प्रभु यीशु के द्वारा मैं धर्मी हुआ हूं। मेरा स्वभाव परमेश्वर के जैसा है। मेरा जो स्वभाव था, संसार का जो स्वभाव था, मैंने प्रभु यीशु को दे दिया है और अभी प्रभु यीशु का स्वभाव मुझे आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? सिर्फ प्रेम है। क्या मैं ये जीवन जी रहा हूं ऐसा? और उदाहरण कैसे दिया है? जैसे एक दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है। वहां पे फूलों की माला दिया है। एज अ ब्राइडग्रूम डेक्स हिमसेल्फ विथ ऑर्नामेंट्स लिखा है। ऑर्नामेंट फूलों की माला नहीं हुआ है, गार्लैंड दिया है। मेरे पास न्यू किंग जेम्स वर्जन में दिया है ऑर्नामेंट्स लिखा है। ऑर्नामेंट्स बोले तो बहुत, फूलों की गार्लैंड इज जेवर हो गए, ये फूलों के गार्लैंड तो फूल हो गया, दैट इज इक्वल। बट ऑर्नामेंट्स इज अ ट्रेजर पोजीशन, गहने से he has covered you, that means how precious you are, that God has covered you with ornaments. आप अनमोल है, आप अनमोल है। Hallelujah. You are the most precious. You should always tell yourself, आप अपने आप को बोला, I am the most favorite child of God. बोलो, I am God's favorite child. I am God's favorite child. I am God's most loved child. Every day you have to say, I am God's favorite child. And you have to ponder on that. If your favorite child बोला तो अभी आप लोग का सिबलिंग, अब हम नहीं चल रहे नहीं हो, मम्मी डैडी का एक है, आपका एक, सब एक है। आप भी? हाँ, आप तीन है, आप भी तीन है और आप दो है। ओके, आप एक। ओके, ना कल्पना करो अगर आप लोग के परिवार में, एग्जांपल दे रहा है, बुरा मत मानो, आप लोग ऐसे 10 सिबलिंग्स है आपके फैमिली में, अभी मम्मी, उदाहरण दे रहा हूं, बुरा मत मानो प्लीज, नहीं तो आप बोलोगे ऐसा क्यों बोला मैंने। एक उदाहरण देना की कोशिश कर रहा हूं।
कजन्स है. ओके, इमेजिन करो ये ऑल अराउंड 10 पीपल इन अ फैमिली, 10 बच्चे एक एक फैमिली में, और माता पिता बच्चे 10 बच्चे को प्रेम कर रहे हैं. अभी वो कितने प्रेम करेंगे? सब बच्चों को इक्वली प्रेम करेंगे? हाँ, किससे जिससे ज्यादा किससे कम रहेगा. ओके, अभी जिससे ज्यादा रहेगा तो बाकी के सिबलिंग्स को क्या होता है? जेलेसी होता है. थोड़ा होता है कि बहुत ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा होता है. अभी वो 10 में से अगर वो 10 में से वो अगर छोटा वाला रहेगा और उसके लिए मम्मी ने सबके लिए ड्रेस लाया, मम्मी डैडी ने लाया, पर इसके लिए एक सूट लाया और बहुत महंगा वाला ये लाया, कपड़ा लाया, फिर क्या होगा? घर के अंदर शांति का माहौल रहेगा कि तांडव रहेगा? होगा क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया. अभी आप कल्पना करो, आप वो 10 में से आप ही खाली फेवरेट हो. मजा आएगा क्या? सबसे ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि कभी भी कुछ आएगा ना, वो सबसे ज्यादा शेयर उधर आता है. ये सुनो, ये सुनो, कुछ भी आएगा ना, भले वहां पे 10 बच्चे हैं, 10 को इक्वली मिलेगा, पर इसको डबल मिलेगा. होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? डबल क्या, जितना मांगते हैं वो ले. होता है क्या नहीं? So you have to imagine or start imagining that I am God's favorite. I am the most loved. अगर most love है तो तेरे को कोई चीजों की कमी रहेगी क्या? घटी रहेगी क्या? Is there anything lacking? And not only this, this is not your earthly father. स्वर्गीय पिता है जो हमारे माता पिता है. And I am his favorite child. बोलना, I am his most favorite child. If you are favorite child of God, इसका मतलब सब कुछ तुझे दिया है. हेवन एंड अर्थ बोलता है ना, बाइबल में लिखा है 100 116 हेवन एंड अर्थ बिलोंग्स टू द लॉर्ड, बट द हेवन आर हिज एंड द अर्थ ही हैज गिवन टू हिज चिल्ड्रन. हालेलुया, हालेलुया. तो आपका वो गरीब है, आप आप युवराज है, आप युवरानी है. यू आर द मोस्ट प्रेशियस चाइल्ड ऑफ गॉड. गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद एवरीथिंग. सब कुछ प्रभु ने दिया है. आप सोचो, ये अनमोल जो रत्न है, जो गहने प्रभु ने आपको कवर किया है, he has given you. How precious you are. कितने अनमोल हम हैं, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते. अगर आप देखते हो अपना शरीर, ओके, जो आग दिया है, जो नाक दिया है, जो कान दिया है, जो हृदय दिया है, जो किडनीज दिया है, हाथ पैर जो दिया है, इसका कीमत आपने कभी सोचा है, कल्पना किया है? जाके एक व्यक्ति को पूछो जिसके आंख नहीं है या कान नहीं है, जो उसको दिख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है. सही है, हालेलुया. इसका कीमत कितना है? कीमत कर सकता है कि अनमोल है? प्राइसलेस. Cannot even imagine. And God has given us everything. And here he is saying he has poured us with the garment of righteousness, with the robe of righteousness. How precious you are. How precious. But we don't imagine this thing. I don't believe this thing. That is why ये हम समझ नहीं आ रहे, हमें कल्पना नहीं कर रहे, इसलिए हम ऐसे हालत में. पर शैतान क्या करता है? वो बड़ा बोलते हैं ना, शाकिर लोमड़ी है वो चतुर लोमड़ी बोलता है उसको. वो क्या करता है? नहीं रे, तू तो कमजोर है, तू तो ऐसा दिख रहा है, तेरे में क्या है? तेरा तो कोई नहीं है. अरे तेरा तो कुछ भी नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं होएगा, तू तो कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा डैडी ऐसा, तू वही रहेगा. पर तेरा जो स्वर्गीय पिता है वो सृष्टि को रचने वाला है. अगर वो अद्भुत है तो हम अद्भुत है क्या नहीं है? है क्या नहीं? तो हमें अपने आप को याद दिलाना है, मैं अद्भुत हूं, मैं आशीर्वादित हूं, मैं फलवंत हूं, मुझ में प्रभु यीशु ख्रिस्त का मन है, जो भी मैं करता हूं परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ में है, परमेश्वर का प्रेम मुझ में है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. लास्ट वर्स. और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है. कभी एक दुल्हन को देखे क्या? देखते हैं ना, उस दिन वो बहुत ही खूबसूरत दिखती है. कैसे वो श्रृंगार जो करते हैं, नए जो उसके जो दुल्हन की जो कपड़े हैं, जो कपड़े जो गहने पहनते हैं,
सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो अगर मैं प्रभु का फेवरेट हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ क्या नहीं? सबसे ज़्यादा धनवान हूँ क्या नहीं? हालेलुया। क्या प्रभु ने मुझे चादर पहना है क्या नहीं धार्मिक का? क्या मुझ में परमेश्वर का स्वरूप है क्या नहीं? स्वभाव है क्या नहीं? हाँ, क्या परमेश्वर के साथ मेरा संबंध अच्छा है और उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर का धार्मिकता मुझ में है क्या नहीं है? प्रभु का आशीष मुझ में है क्या नहीं है? और उसके द्वारा मैं परिपूर्ण जीवन जी सकता हूँ क्या नहीं जी सकता हूँ? जीना चाहिए क्या नहीं? आज से जियोगे क्या नहीं? क्या वही गिल्ट में, कंडेमनेशन में, पाप में, यही बोझ में दबे रहेंगे नकारात्मक? कि यहाँ पे सोच बदलेंगे? बदलना है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। अपने आंखें बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें ईसाया का वचन में 61:10 में दिया है, हमें उद्धार का वस्त्र पहनाया है और आपने हमें धार्मिकता का चादर ओढ़ा हुआ है, दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु यीशु के द्वारा हम धर्मी हो गए, हम विजय हैं, क्योंकि ये सब कार्य हुआ है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें ये प्रचार इतना सरल और आसान बनाने के लिए और हमें सिखाने के लिए और हमारे जीवन में परिवर्तन देने के लिए वचनों के द्वारा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप धर्मी हैं और वही स्वभाव आपने हमें दिया है, उसके द्वारा हम भी धर्मी हुए। और ये जो अनंत जीवन दिया है हमें, ये परिपूर्ण जीवन जो आपने हमें दिया है, ये जो जीवन है, आज से हम ये जगेंगे और हर चीज़ में, हर एक कार्य में हम सिर्फ और सिर्फ विजय रहेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु और परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हम इस परिवार को धन्यवाद देते हैं और हर एक व्यक्ति को यहाँ पर धन्यवाद देते हैं जो यहाँ पर उपस्थित है। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस परिवार को जो हमारे लिए यहाँ पर सांसारिक भोजन जो तैयार किया है, हम उस भोजन को आशीर्वाद देते हैं और हम विश्वास करते हैं कि ये भोजन प्रभु यीशु का लहू और उसका मांस है। और जब हम उसे ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु, आपका लहू और मांस हमें हमारे शरीर में आध्यात्मिक जीवन दे देते हैं, परिपूर्ण जीवन दे रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु, हालेलुया। जोर से प्रभु को धन्यवाद देते हैं ताली बजाते हुए।